नमस्ते जी। 41वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश प्रवचन एवं स्वाध्याय माला। महानुभावों, आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। द्वितीय समोल्लास का प्रकरण है जिसमें बाल मानस पर कैसी शिक्षा होनी चाहिए ये बात बताने के बाद शिष्टाचार, उच्चारण की रीति और बड़े छोटों से व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए इस पर विशद विवेचन करने के उपरांत अब आते हैं कुछ अंधश्रद्धा और बुरे संस्कार जो बालकों में नहीं जाने चाहिए, उसके विषय में अब व्याख्यान चल रहा है जिसमें भूत प्रेत आदि शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है। मनुस्मृति के 5 अध्याय के 65वें श्लोक का उदाहरण देते हुए लिखते हैं, गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरन् प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति। अर्थ लिखा है इसका, जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता है अर्थात वह अमुक नामा पुरुष था। जितने उत्पन्न हो वर्तमान में आके न रहे वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है। परंतु जिसको शंका, कुसंग, कुसंस्कार होता है उसको भय और शंका रूप भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी आदि अनेक ब्रह्मजाल दुखदायक होते हैं। महानुभाव, मनुस्मृति का ये जो श्लोक है यहां पर इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति के प्राणांत हो गया और शरीर उसका निचेष्ट यानी चेष्टा रहित शव बन गया, उसका नाम है प्रेत। और पहले वो आदमी था जीवित रूप में, शरीरधारी था, अब वो नहीं रहा, शरीर उसका प्रेत बन करके शरीर यहां पड़ा है भूमि पर और वो व्यक्ति अब नहीं रहा, दिवंगत हो गया, तो वो भूत हो गया। भूत होने से तात्पर्य उसका वैसा अस्तित्व नहीं है जैसा समाज में भूत प्रेत के नाम से डराया जाता है। और टेलीविजन के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से और कथा कहानियों में भूत प्रेत की कहानियों के माध्यम से बहुत सारे नियतकालिक न्यूज़पेपर्स और वो सब छपते हैं। इनके माध्यम से बाल मानस पर ये कुसंस्कार डाले जाते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। महानुभाव, जागरूक करना चाहिए कि पुनर्जन्म की संकल्पना के अनुसार शरीर त्यागते ही परमात्मा के अधिकार में चला जाता है वह जीव, और ईश्वर उसके कर्मानुसार तुरंत अगला जन्म दे देता है। तो भूत प्रेत के होने का अस्तित्व ही पैदा नहीं होता। भूत प्रेत के संदर्भ में 2-3 तर्क मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो मैं प्रायः अपने व्याख्यानों में कहता हूं। मैं प्रायः स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्रवचन के लिए जाता हूं। जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन, शंका समाधान का सत्र करता हूं तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों की ओर से पूछा जाता है, क्या भूत प्रेत होते हैं और यदि नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते। तो इस विषय में उत्तर देते हुए मेरी ओर से ये तर्क होते हैं, देखो, भूत प्रेत नहीं होते। कारण कि जीवात्मा को कार्य करने के लिए स्थूल सूक्ष्म शरीर ये सबके सब चाहिए और वो भी जागृत अवस्था में चाहिए। सुप्त अवस्था में जीवात्मा कार्य नहीं कर सकता। सुप्त अवस्था में स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध और आत्मा का संबंध कट ऑफ हो जाता है, तो निचेष्ट पड़ा रहता है व्यक्ति। ऐसे ही स्थूल शरीर का कोई एक अवयव यदि खराब होता है, जैसे आंख खराब होती है तो रूप नामक सुविधा का जीवात्मा लाभ नहीं ले सकता क्योंकि आंख खराब हो गई। ऐसे ही कान के पर्दे फट गए तो शब्द नामक सुविधा का लाभ नहीं ले सकता। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति मूक है, जन्म से ही मूक है, तो व्यक्ति बोलने रूप उसका सुविधा का लाभ अपने जीवन में नहीं ले सकता। तो जैसे शरीर के एक एक इंद्रिय का स्थूल शरीर में डिफेक्ट आने पर यानी खराबी आने पर तो उस कार्य का लाभ जीवात्मा नहीं ले सकता। तो जब पूरा शरीर ही नहीं रहा जीव के साथ, वो तो जला दिया गया, तो फिर जीवात्मा भूत बन करके आएगा कैसे? भूत का कोई अस्तित्व होता ही नहीं।
तो ये बात बच्चों को समझानी चाहिए। और देखो डराने वाले कैसे डराते हैं, वो कहते हैं कि जिसकी आत्मा अतृप्त होती है, जीवित रहते हुए जो अतृप्त रह गया, जिसका मर्डर हो गया, खून हो गया, कत्ल कर दिया गया, अब वो भूत बन के घूमता है। तो महानुभाव, इस पर मेरा एक प्रतितर्क है, क्या मनुष्यों के ही केवल कत्ल होते हैं? आए दिन घोड़े, बकरे, बिल्ली और अन्य प्राणियों को मार मार के नहीं खाया जाता? पक्षियों को, प्राणियों को मार मार के खाया जाता है, उनका भी तो कत्ल होता है, उनकी भी तो अतृप्त आत्मा होती है। कभी आपने मुर्गी का भूत, बकरे का भूत, गाय का भूत, भैंस का भूत, ये जिन प्राणियों को मार मार के खाते हैं लोग, उनका भूत आपने कभी सुना है? और आए दिन हम हिट के द्वारा और अन्य उपायों से, साधनों से मच्छरों को भी तो मारते हैं, मक्खियों को भी तो मारते हैं, कॉकरोचों को मारते हैं, छिपकलियों को मारते हैं। तो कभी आपने सुना छिपकली का भूत, कॉकरोच का भूत, मक्खी मच्छर का भूत? जब हम इनको मारते हैं और इनके भूत नहीं बनते, तो इसमें क्या तुक है कि मनुष्य की आत्मा अतृप्त रह गई और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो भूत बन के घूम रहा है। आए दिन हर दूसरे तीसरे साल भूत प्रेतों पर सिनेमा बनते रहते हैं और सुपर डुपर हिट भी हो जाती हैं। बच्चों के स्तर पर भी बहुत सारी सिनेमाएं बनती हैं और सीरियल आते हैं। भूत प्रेत का एक सीरियल सप्ताह में एक बार कम से कम आता ही है टीवी पर, और बच्चे बचपन से ही उसको देखते देखते यह मानने लग जाते हैं कि भूत प्रेत का अस्तित्व होता है। महानुभाव, जबकि उन सीरियलों में सबसे पहले एक जो है बात कही जाती है कि सीरियल में बताई गई बातों का वास्तव से कोई संबंध है ही नहीं। जब ये पूर्व में ही ये संदेश दिया जाता है, पर उस संदेश का असर नहीं पड़ता बच्चों पर। जो कहानी दिखाई गई भूत प्रेत की, उसको देख करके उसका असर पड़ता है और अविद्या के संस्कार जम जाते हैं और भूत प्रेत के अस्तित्व में विश्वास करने लग जाते हैं। इसलिए बचपन में ही इन बातों का प्रकाशन होना चाहिए। तो वो कहते हैं, ऋषि दयानंद कहते हैं, देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश में होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? अज्ञानी लोग वैदिक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात आदि, ज्वरादि, शारीरिक और उन्माद आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत धरते हैं। यानी ये मानसिक और शारीरिक रोग हैं और वो कुसंस्कार इतने भर दिए गए बचपन से, वो टीवी सीरियल और सिनेमा और वो कहानियां पढ़ पढ़ करके वो बाल मानस पर उसका कुसंस्कार इतना ज्यादा गहरा पड़ गया कि वो उनके झूठे अस्तित्व में विश्वास करने लग गया। तो इसलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि ये सन्निपात आदि शारीरिक और उन्माद यानी पागलपन आदि मानस रोग ही हैं जो भूत प्रेत नाम से कहे जाते हैं। उनका औषध सेवन और पथ्य आदि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छलकपट, उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या यंत्र तंत्र बंधवाते फिरते हैं। अपने धन का नाश करते, संतान आदि की दुर्दशा करते और उनके रोगों को बढ़ा करके दुखी होते रहते हैं, दुख देते फिरते हैं। महानुभाव, महर्षि दयानंद जी ने अपने मन की पीड़ा यहां व्यक्त की है कि वैदिक सिद्धांत के न जानने के कारण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भूत प्रेत के नाम पर इन बाबा, डारा, धागा, धोरा आदि बांधने वाले बाबाओं के चक्कर में फंस जाता है और अपने संतानों को बहुत कष्ट देते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उस सिद्धांत को यदि समझ लिया जाए तो भूत प्रेत का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और उसका कोई प्रभाव भी नहीं रहेगा। पर नहीं, सत्य को न जानने के कारण अविद्या अंधकार के भ्रम जाल में फंस करके जो है व्यक्ति कितने दुख उठाता है। लोगों को ठगने के लिए, जनता को ठगने के लिए यक्ष, राक्षस, भूतगण, पिशाच, ग्रह आदिकों की और मंत्र यंत्र द्वारा हम शांति करते हैं, ऐसा कह करके लोग ठगते हैं। वे चोर हैं, अस्वर्ग्य हैं। यह ठीक है कि वेदादि शास्त्रों में इस प्रकार के मंत्र, श्लोक आदि विद्यमान हैं जिनमें राक्षस, पिशाच आदि का उल्लेख हुआ है, परंतु मनुस्मृति आदि अनेक आर्ष ग्रंथों में राक्षस, गंधर्व आदि का वर्णन उपलब्ध है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत,
सूत्र स्थान अध्याय 11 में भूत विद्या, असुर, राक्षस, पिशाच आदि का भी विस्तार से विवेचन है, परंतु उनमें उपलब्ध वर्णन वर्तमान में लोगों के द्वारा प्रचलित धारणाओं से मेल नहीं खाता। इसलिए उक्त नामों से प्रसिद्ध भूत, राक्षस आदि के वास्तविक स्वरूप को समझना आवश्यक है। शास्त्रों में जिन नामों से प्रायः इनका उल्लेख हुआ है वे हैं राक्षस, पिशाच, किमिदिन, दुर्नामा, नाष्ट्र, निशाचर, नक्तंचर, यातुधान, प्रेत आदि। इनके विषय में प्राय विश्वास किया जाता है कि ये योनि विशेष के प्राणी हैं और इनका रूप व आकार बड़ा भयंकर होता है। उनका काम यज्ञों का विध्वंस करना और अदृश्य रूप में अन्य प्राणियों के शरीर में आने जाने प्रवेश पाकर उनका रक्तपान करके मांस भक्षण करना और अंततः उनके प्राण हर लेना। परंतु शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि राक्षस, पिशाच आदि मानव काया में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले विषैले कृमियों और दुष्ट मनुष्यों के सिवा और कुछ नहीं है। ये शब्द प्रायः जिन अर्थों के वाचक हैं उनका हम अगली श्रव्य कणिका में व्याख्यान करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम ओम नमस्ते जी। 42वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी, धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे भूत प्रेत आदि की। द्वितीय समुल्लास का प्रकरण है। महानुभावों, ये जो शब्द आए हैं शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में, भूत प्रेत पिशाच आदि, उनके विषय में हम स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती जी ने सत्यार्थ भास्कर नामक जो पुस्तक लिखी है उसके अंदर जो लेख है उसको हम पढ़ के आपको सुना रहे थे कि देखो कि ये जो शास्त्रों के अध्ययन से हमको पता चलता है कि राक्षस, पिशाच आदि मानव काया में यानी मनुष्य शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले विषैले कृमियों और दुष्ट मनुष्यों के सिवाय और कुछ नहीं है। ये शब्द प्रायः इस प्रकार के अर्थों के वाचक हैं। कैसे? रक्षस, रक्ष्यते अस्मात्, अपादाने असुन प्रत्यय, इससे बचा जाता है। निरुक्तकार कहते हैं रक्षो रक्षितव्यम अस्मात् रहसि क्षिणोति इति वा रात्रौ नक्षते इति वा, इससे अपने आप को बचाना चाहिए, एकांत में मार डालता है, रात्रि में चलता है। पिशाचः पिशितम अश्नाति इति, मांस खाता है, अतः पिशाच कहता है। यातुधानः यातुगंता धीयते अभिधीयते इति यातुधानः, यह चलने वाला कहा जाता है, इससे यातुदान है। अथवा यातनाम दुखम ददाति इति यातुधानः, जो पीड़ा पहुंचाते हैं वे यातुधान है। किमिदिनः किमिदिनमिति चरते, निरुक्त किमिदिनीम वर्तते इति रंध्रान्वेषण बुद्धया चरणशीला, ये सायणाचार्य जी का है जो व्याख्यान है। जो छिद्रान्वेषण बुद्धि से रहते हैं वे किमिदिन है। नक्तंचर, निशाचर, जो रात्रि में विचरण करते हैं वे नक्तंचर और निशाचर हैं। इन अर्थों से स्पष्ट है कि ये नाम किसी योनि विशेष के वाचक न होकर के जीवों की प्रकृति के बोधक हैं। राक्षस, पिशाच आदि कृमियों के नाम हैं। इसमें वेद की साक्षी यह है कि अथर्ववेद के 8वें कांड का 6वां सूक्त विशेष रूप से राक्षसों, पिशाचों आदि का वर्णन करता है। इस सूक्त के पहले ही मंत्र में दुर्नामा शब्द आता है। दुर्नामा को सूक्त के शेष मंत्रों में गंधर्व, राक्षस, पिशाच, यातुधान आदि कहा गया है। दुर्नामा क्या है, इस विषय में निरुक्तकार कहता है दुर्नामा कृमिर भवति, अर्थात दुर्नामा कृमियों को कहते हैं। इस विषय में एक अंग्रेजी पुस्तक है मिथ्स ऑफ बेबीलोनिया एंड एसरिया बाय डोनाल्ड ए मैकेंजी। वो लिखते हैं जर्म्स ऑफ डिजीज वेयर डिपिक्टेड बाय lively imaginations as invisible demons who derived nourishment from the human body, अर्थात रोगों के कृमियों की अदृश्य राक्षसों के रूप में कल्पना की गई। ये राक्षस मानव शरीर से पोषण पाते थे। रोग के कृमियों का नाश करने वाले वैद्य को वेद में रक्षोहा यानी राक्षसों का संहार करने वाला कहा गया है। यह ऋग्वेद में आया है। यत्र औषधि समग्मतः राजानः समितामिव विप्रः स उच्यते भिक्षग्रोक्षोहामिव चातानः, अर्थात जिस प्रकार राजा लोग युद्ध में एकत्रित होते हैं उसी प्रकार जिसके पास सब औषधियां एकत्रित होते हैं उस विद्वान का नाम भिषग व वैद्य होता है। वही विद्वान राक्षसों यानी रोग कृमियों का हनन करने वाला और इस प्रकार के रोगों को दूर करने वाला होता है।
इससे स्पष्ट है कि वैद्य को रक्षोहा कहते हैं। वैद्य जिन राक्षसों का नाश करता है वे रोगोत्पादक कृमि ही हो सकते हैं, विशालकाय और भयंकर आकृति वाले तथाकथित राक्षस नहीं। इसी प्रकार जिन पदार्थों को रक्षोघ्न कहा गया है वे भी राक्षसों यानी कृमियों को मारने वाले ही हैं। उनमें एक सूर्य यानी इंद्र है, जिसे अनेकत्र राक्षसों का संहार करने वाला कहा गया है। सूर्य का प्रकाश व उसकी रश्मियां सनरेज निर्विवाद रूप से जर्म यानी कृमियों को हनन यानी नाश करने वाली हैं। इसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। कुछ समय के लिए नियमित रूप से सूर्य अभिमुख बैठना अथवा धूप में बैठना स्वास्थ्य के लिए हितकारक बताते हुए ऐसे मकान बनाने का निर्देश किया गया जिनमें किसी न किसी समय अनिवार्य रूप से धूप का प्रवेश होता हो। तो इन सब उदाहरणों से हमने ये जानने की कोशिश की कि ये सब भूत प्रेत आदि के मकड़ जाल से और उससे समाज को निकालने के लिए महर्षि दयानंद जी ने कितना बड़ा उपक्रम किया है, सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से समझा रहे हैं। अब ये भूत प्रेत को भगाने के लिए जो बाबा, ओझा, मांत्रिक, तांत्रिक वगैरह होते हैं, उनकी पोप लीला भी वर्णन करते हैं कि भूत प्रेत निवारणार्थ कैसे ढोंग करते हैं। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज इस लड़का लड़की स्त्री अथवा पुरुष को न जाने क्या हो गया है, तब वे बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आ गई है। जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलिदा यानी माल और इतनी भेंट दो तो हम मंत्र जप पुरस्चरण इनसे झाड़ के इनको निकाल देंगे। तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज चाहे हमारा सर्वस्व ले जाओ परंतु इसको अच्छा कर दो। तब तो उनकी बन पड़ती है यानी लॉटरी निकलती है। वे धूर्त कहते हैं अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ। झांझ मृदुंग ढोल थाली लेके उसके सामने बजाते गाते हैं और उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होकर के नाच कूद करके कहता है मैं इसका प्राण ले लूंगा यानी इसके अंदर के भूत का प्राण ले लूंगा। तब वे अंधे उस भंगी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं महाराज आप जो चाहे सो लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त बोलता है मैं हनुमान हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, सवा मन का रोट और लाल लंगोट। मैं देवी व भैरव हूं, लाओ 5 बोतल मद्य यानी दारू, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। जब वे कहते हैं जो चाहो सो ले लो, तब वह तो पागल और बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उसकी भेंट 5 जूते, डंडा अथवा चपेटा लाते मारे तो उसके हनुमान, देवी, भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धनादि हरण करने के लिए यानी लूटने के लिए प्रयोजनार्थ ढोंग ही तो था। तो कितनी रोचक ढंग से महर्षि दयानंद जी ने ये बात हमारे सामने रखी है कि ये जो बाबा लोग, ओझा लोग यद्यपि आजकल कम हो गए हैं परंतु अब भी समाज में इनका अस्तित्व है। तो समाज प्रबोधन किया जाना चाहिए, इसलिए ये सब लेख मैंने विस्तार से थोड़ा सा पढ़ दिया। अब आगे आते हैं ग्रहों के विषय में। और जब किसी ग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके कहते हैं हे महाराज इसको क्या है, तब वे कहते हैं इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इनकी शांति के लिए पूजा पाठ दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ा होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। अब इस प्रसंग में आगे लिखते हैं कहिए ज्योतिर्विद जैसी यह पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्य आदि लोग हैं, वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये चेतन है जो क्रोधित होकर के दुख व शांत होकर के सुख दे सकें? यानी ऋषि दयानंद ने सिद्धांत पक्ष की ओर से उन ज्योतिषाचार्यों को जो ग्रह आदि के द्वारा शांति कराते फिरते हैं उनके लिए एक सवाल खड़ा किया है कि देखो जैसे ये पृथ्वी जड़ है उसका प्रभाव सबके ऊपर समान एक जैसा है, ऐसे ही सूर्य आदि लोग हैं उनका भी ताप आदि प्रभाव सबके लिए समान एक जैसा है, और ताप आदि के द्वारा जो प्रभाव पहुंचाते हैं उसके अलावा और कोई प्रभाव भी है क्या?
कि हम उसके नाम पर कोई कर्मकांड करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे तो वो हमसे सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और हम यदि नहीं करेंगे तो वो क्रोधित होकर के हमको दुख देंगे। तो प्रश्न किया, ये ज्योतिर्विद प्रति प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या जो ये संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं है? तो उत्तर दिया सिद्धांत पक्ष की ओर से, नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं। तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? उसका उत्तर दिया, नहीं, जो उसमें अंक बीज रेखा गणित विद्या है वह सब सच्ची है, जो फल की लीला है वह सब झूठी है। यानी ऋषि दयानंद ये कहना चाह रहे हैं, जो तारों, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह आदि इनके घूमने की परिसीमा है और उसके कारण से इनका जो गणित है, गणित विद्या है, बीज गणित है, अंक गणित है, रेखा गणित है, ये सब सत्य है, जिस विद्या के कारण हम वर्षों बाद आने वाले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का निर्धारण आज कर सक रहे हैं। उनकी घूमने की कक्षाएं, उनका परस्पर दूरी, ये सब तय है। इस विज्ञान को ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं, नक्षत्र आदि का विज्ञान ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं। पर जो फल के साथ जोड़ दिया, ये फलित विद्या जो है ज्योतिष की, वह झूठी है। ये बात ऋषि दयानंद जी अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं। आगे जन्मोपत्री की बात अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम ओम नमस्ते जी। 43वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। द्वितीय समुल्लास में बाल शिक्षा विषय के अंतर्गत महर्षि दयानंद जी ने हमको सावधान किया कि कैसे कैसे बाल मानस पर अंधश्रद्धा और कुसंस्कारों का प्रभाव न पड़ने दिया जाए। भूत प्रेत आदि के विषय में उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं। माधव निदान में एक परिशिष्ट सूची दी गई है। योशापस्मार नामक रोग के लक्षण वहां पर बताए गए हैं। उनमें वहां लिखा है कि चित्त की विकलता, मति विभ्रम, हंसना, रोना, ऊंची आवाज से पुकारना, अंट संट बकना, उजाले से अरुचि, भ्रम, ऊधम मचाना, श्वास में कष्ट, कंठ और आमाशय में वेदना, स्पर्श शक्ति की प्रबलता यानी शरीर से कपड़ा छूते ही चीख उठना, किन्हीं अवयवों में सदा पीड़ा रहना, पेट से कंठ तक एक गोला सा उठना जिस समय दौरा आता है, बुद्धि की अल्पता, मूर्छा आदि योशापस्मार रोग के लक्षण हैं। ये सब काया में यानी शरीर में होने वाले रोग हैं। भूत प्रेत या देवी देवताओं के आक्रमण की कल्पना करना निपट मूर्खता है। रोग होने के कारण इनकी चिकित्सा भी औषधियों के द्वारा अथवा अन्य चिकित्सा द्वारा ही संभव है। कई धातुओं या मणियों का शरीर पर ऐसा विद्युत का प्रभाव पड़ता है कि विशेष रोगों की चिकित्सा में उनका प्रयोग लाभप्रद माना गया है। ऐसे कुछ धातुओं को चांदी के साथ मिलाकर उनसे बनाई गई अंगूठी धारण करने से अर्श या बवासीर आदि में लाभ होते देखा सुना गया है। ऐसी अंगूठी का जादू टोने या किसी दैवी चमत्कार से कोई संबंध नहीं होता। चिकित्सा में मनोविज्ञान का भी योगदान होता है। इसे भी जादू नहीं समझना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि कभी कभी भूत प्रेत संबंधी ऐसी घटनाएं देखने सुनने में आती हैं जिनसे कारण भूतों और उनके कारनामों को नकारा नहीं जा सकता और न मानने वालों को भी बरबस मानना पड़ता है। परंतु यदि ऐसी घटनाओं को भली प्रकार जांच पड़ताल की जाए तो असलियत सामने आ जाती है। वस्तुतः उनके मूल में कुछ धूर्त लोगों की चालाकी और दूसरों की मानसिक दुर्बलता होती है। बचपन से भूत प्रेतों की कहानियां सुनते सुनते उनके संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि बड़े होने और अन्यथा काफी समझदार हो जाने पर भी उनका निकल पाना, उस मानसिकता से निकल पाना कठिन हो जाता है। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि भूत प्रेत की वास्तविक सत्ता बाह्य जगत में न होकर उसे मानने वाले के मन में पहले से विद्यमान रहती है। तब उसे सर्वत्र भूत ही भूत नजर आने लगते हैं। जिसके मन में भूत नहीं होता उसे वह कहीं भी और किसी भी अवस्था में कभी नहीं मिलेगा। अब ज्योतिष शास्त्र में जो फलित विद्या है उसके आधार पर महर्षि दयानंद जी ने बहुत सी सारी बातें लिखी हैं कि कैसे ज्योतिषी लोग डराते हैं और कैसे भोले भाले अज्ञानी अविद्याग्रस्त लोग अपना धन, शक्ति, समय और स्वास्थ्य खोते रहते हैं इन तांत्रिक ओझा आदि के चक्कर में आकर के।
तो ज्योतिष शास्त्र के विषय में वो लिख रहे हैं, ज्योतिषगत सूर्यमंडल से संबंध रखने वाले नक्षत्र विज्ञान को ज्योतिष कहते हैं। यही ज्योतिष शास्त्र ज्योतिर्विज्ञान या नक्षत्र विज्ञान वेद का छठा अंग है और गणित पर आधारित होने से सत्य विद्याओं के अंतर्गत है। अथर्ववेद में 3 लोकों का निर्देश करते हुए कहा, त्रयो लोकाः संमिताः ब्राह्मणेन द्यौरेवासौ पृथिव्यंतरिक्षम, अर्थात ब्रह्म यानी वेद को जानने वाला ज्ञानी पुरुष द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, इन तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा, वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्तेषु कालश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्याद् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्, अर्थात वेद यज्ञ कर्मों का प्रवर्तक है, यज्ञ उनमें काल के आश्रय ही कहे गए हैं। इस ज्योतिष शास्त्र से क्योंकि काल का ज्ञान ठीक ठीक होता है, इसलिए इस शास्त्र की वेदांगता स्वीकार की गई है। सामान्यतः प्रकाश की झलक मात्र को ज्योति कहते हैं, परंतु ऋग्वेद में सूर्य तथा सौरमंडल के साथ संपर्क रखने वाले सभी नक्षत्रों को ज्योति ही नाम से प्रकट किया गया है। इसी से सिद्ध होता है कि आकाशगत सूर्यमंडल से संबंध रखने वाले नक्षत्र विज्ञान को ज्योतिष कहना चाहिए। जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं वे सभी वेद में यज्ञ नाम से कहे गए हैं। प्रत्येक यज्ञीय कर्म काल की किसी न किसी संधि में संपन्न होता है। आर्य जीवन की संध्योपासना भी दिन रात की संधि वेला में संपन्न की जाती है। काल का ज्ञान पृथ्वी से संपर्क रखने वाले सूर्य, चंद्रमा आदि की गति पर निर्भर होता है। इसलिए वैदिक ऋषियों ने पार्थिव पदार्थों के ज्ञान के साथ साथ नक्षत्र विद्या का संपादन भी आवश्यक समझा था। ऋग्वेद में सूर्य की 6 मास वाली दोनों परिधियों के द्वारा उत्तरायण दक्षिणायन का ज्ञान मिलता है। वहीं चंद्रमा की गति से बनने वाले शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का उल्लेख है। यजुर्वेद में 6 ऋतुओं का वर्णन है। ऋग्वेद में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी का घूमना और उससे दिन रात और 12 महीनों का बनना लिखा गया है। वहीं संवत्सर का भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। जिस रेखा पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उस रेखापथ का नाम वैदिक परिभाषा में वैश्वानर पथ है। अथर्ववेद में वैश्वानर पथ का निर्देश करते हुए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होने का भी संकेत मिला है। ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण का वर्णन करते हुए ग्रहण की ठीक ठीक परीक्षा करने के लिए एक तुरीय ब्रह्म अर्थात तुरीय यंत्र यानी टेलीस्कोप का भी उल्लेख मिलता है। वहीं क्रांतिवृत्त और विषुवृत्त के कोण वृत्त और पृथ्वी के अक्ष एक्सिस के विषय में बताया गया है। अथर्ववेद में उन नक्षत्रों का वर्णन है जिन पर चंद्रमा की गति का प्रभाव पड़ता है। नक्षत्र विद्या के द्वारा हम नक्षत्रों की स्थिति, एक दूसरे से दूरी और गति के आधार पर काल गणना करके ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम निर्धारित कर सकते हैं। जब महाभारत युद्ध हुआ तब अमुक अमुक नक्षत्र अमुक अमुक स्थिति में थे, उनकी यह स्थिति कब थी इसका ज्ञान होने पर हम महाभारत काल का निश्चय कर पाए। ज्योतिष शास्त्र के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित दीनानाथ शास्त्री चुलेट ने गीता में आए मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुषु कुसुमाकरः के आधार पर ही महाभारत काल निर्धारण किया था। लोकमान्य तिलक ने मृगशिरा नक्षत्र की स्थिति को लक्ष्य करके वेदों का काल निर्धारित करने की कल्पना की थी। ज्योतिष की सहायता से ही हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं, ऋतुओं, सूर्य, चंद्र ग्रहण आदि का पूर्व अनुमान कर पा रहे हैं। चारों वेदों में सैकड़ों मंत्रों में काल ज्ञान के लिए पृथ्वी से संबंध रखने वाले सौर मंडल आदि सभी नक्षत्रों, उनकी नियमित गतियों और उनके परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में परीक्षणों पर आधारित वैदिक सच्चाइयों का प्रतिपादन करने वाले नक्षत्र विज्ञान का वेदों में विस्तृत वर्णन मिलता है। वस्तुतः नक्षत्र विद्या को जाने बिना वेद के रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इसलिए ज्योतिष को वेदांग के रूप में मान्यता देकर उसके ज्ञान की अपेक्षा की गई है। ज्योतिष में वशिष्ठ मुनिकृत सूर्य सिद्धांत आर्ष रचना होने से परम प्रमाण है। परंतु जैसे यह पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि आदि ग्रह भी जड़ हैं। मनुष्यों का सुखी दुखी होना उनके अपने पाप पुण्य के फल परिणाम स्वरूप है।
किसी से प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि प्रदान करने अथवा क्रोधित होकर उसे हानि पहुंचाने का सामर्थ्य इन जड़ ग्रह नक्षत्र आदि पदार्थों में नहीं है। इसलिए जहां गणित के सिद्धांतों पर आधारित ज्योतिष शास्त्र सर्वथा सत्य एवं उपादेय है, ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, वहीं फलित ज्योतिष अंधविश्वास पर आधारित होने के कारण बैठे बिठाए मनुष्यों को विपत्ति में फंसाने वाला है। इस संदर्भ में विश्व के 186 वैज्ञानिकों और ज्योतिष शास्त्रियों यानी खगोलविदों का यह वक्तव्य है, जो अमेरिकन ह्यूमैनिस्ट एसोसिएशन की पत्रिका ह्यूमैनिस्ट के सितंबर-अक्टूबर के अंक में प्रकाशित हुआ है। इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने वाले 186 वैज्ञानिकों में विभिन्न विद्याओं में नोबेल पुरस्कार पाने वाले 18 वैज्ञानिक भी सम्मिलित हैं। यह वक्तव्य दिल्ली से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स के 14 सितंबर 1975 के अंक में भी दिया गया है। अर्थात वहां लिखा गया है, प्राचीन काल में लोग ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों में विश्वास करते थे, क्योंकि ज्योतिष लोग उनके चमत्कार जगत का अनिवार्य अंग था। वे आकाशीय पदार्थों को देवी देवताओं के आवास के रूप में मानते थे, जिनका धरती पर होने वाली घटनाओं से घनिष्ठ संबंध था। पृथ्वी और ग्रहों, उपग्रहों और नक्षत्रों की इतनी दूरी का उन्हें ज्ञान न था। अब जबकि इन दूरियों को मापा जा चुका है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि इतनी दूरी पर स्थित उपग्रहों तथा उनसे भी कई अधिक दूरी पर स्थित नक्षत्रों का आकर्षण संबंधी तथा अन्य प्रभाव कितना नगण्य है। किसी व्यक्ति के जन्म के समय पड़ने वाले इन नक्षत्रों के प्रभाव की कल्पना करना भूल होगी। हमारे भविष्य के निर्धारण में इन नक्षत्रों का कोई हाथ नहीं हो सकता। यह भी सत्य नहीं है कि इन दूरस्थ आकाशीय नक्षत्रों की स्थिति विशेष के कारण किसी व्यक्ति के कार्यों अथवा उनकी गतिविधियों के लिए कुछ दिवस या वार या अवधि विशेष अनुकूल होते हैं। यह भी सत्य नहीं है कि जन्म के समय कुछ लक्षण उसे दूसरे लोगों के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं। ऐसी बातें अज्ञान और अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। हम समझते हैं कि अब समय आ गया है कि ज्योतिष के नाम पर किए जाने वाले दावों को बलपूर्वक सीधी चुनौती दी जाए। ये महानुभाव हमने उस लेख का आपके सामने पाठ किया जो हिंदुस्तान टाइम्स में 14 सितंबर 1975 के अंक में अंग्रेजी भाषा में छपा था। उसका आर्य भाषा में हमने अनुवाद कर दिया। इससे स्पष्ट है कि जड़ होने से नक्षत्र किसी का हिताहित नहीं कर सकते। आगे की बात हम अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 44वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। द्वितीय समुल्लास के अंतर्गत बाल शिक्षा के अंतर्गत हम अंधविश्वास एवं कुसंस्कारों पर जो बाल मानस पर आज के समाज में भी यथावत देखे जा रहे हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे थे कि भूत प्रेत का कैसा प्रभाव बच्चों के मानस पर डाला जाता है विभिन्न सीरियलों के द्वारा और कहानियों के द्वारा, किस्सों के द्वारा, और ज्योतिष विद्या जो फलित विद्या है कैसे झूठी है और कौन सी विद्या सच्ची है। इस विषय में हम आपके सामने कह रहे थे कि नक्षत्र विज्ञान और ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि की स्थिति और उनका होने वाला प्रभाव हमारे जीवन में, वो जो गणित विद्या है वो सत्य है, और फलित विद्या जो इसके साथ जोड़ करके ये सारा का पोप लीला चली है वो कैसे झूठी है। इस विषय में हमने आपके सामने बहुत सारी बातें रखी कि नक्षत्र किसी का हिताहित नहीं कर सकते। यदि दुर्जनतोष न्याय से उन्हें चेतन मान भी लिया जाए तो प्रश्न उठता है कि वे स्वेच्छा से हिताहित करते हैं या परमात्मा के आदेश से। यदि वे स्वेच्छा पूर्वक ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं। तब यह भी बताना होगा कि किसको सुख देना है और किसको दुख। इसका निश्चय वे किस आधार पर करते होंगे। यदि परमेश्वर की इच्छा व आज्ञा से करते हैं तो निश्चय ही कर्मफल व्यवस्था के अनुसार करते होंगे। उस अवस्था में कर्मफल भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा। तब शांति, पूजा पाठ, दान आदि करना व्यर्थ है। वर्तमान में ज्योतिष शब्द अतीत में घटी अथवा भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए रूढ़ हो गया है ना। ज्योतिष कहते ही
हम किसी हाथ दिखाने के लिए जाते हैं या कुंडली दिखा करके भूतकाल में घटी हुई घटनाओं को और उसके प्रभाव को और भविष्य में होने वाले अनिष्ट के निवारण के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाते हुए लोगों को देखते हैं। इस शब्द के सुनते ही मनुष्य में अपने भविष्य को जानने की इच्छा बलवती हो उठती है और वह इसके लिए जहां तहां मारा मारा भागता हुआ धूर्तों के चंगुल में फंस जाता है। दीवान बहादुर LD कन्नू पिल्ले ज्योतिर्विज्ञान के अधिकृत विद्वानों में से एक रहे हैं। उनके बनाए हुए पंचांगों को प्रमाण कोटि में रखा जाता है। उनका निश्चित विचार है कि पर्याप्त समय ऐसा रहा है जब इस देश के साहित्य में फलित ज्योतिष का उल्लेख नहीं मिलता। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और पाणिनीय व्याकरण में इस विषय का कोई उल्लेख नहीं है। सत्य सनातन वैदिक धर्म का सर्वमान्य सिद्धांत है कि कर्मफल भोग अवश्यम भावी है। वेद का वचन है पक्वः पक्तारम पुनराविशाति। अथर्ववेद। महाभारत का कथन है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम तथा ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। क्या मंत्र और डोरे से ज्योतिषी कर्मफल भोगने से बचा सकते हैं? यदि हाँ, तो परमात्मा का नियम टूट गया और वह अन्यायकारी सिद्ध हुआ। यदि जन्मपत्री में लिखे को मिटाना ज्योतिषी के हाथ में है तो परमेश्वर की अपेक्षा ज्योतिषी का सामर्थ्य अधिक हो गया। फिर यदि ज्योतिषी सब कुछ जानते हैं और विधि के लेख को मिटाना भी उनके हाथ में है तो स्वयं उन्हें और अपने आत्मीय जनों को क्यों दुख उठाने पड़ते हैं? क्यों नहीं समय रहते उनका उपचार कर लेते? पंडित सूर्य नारायण व्यास फलित ज्योतिष के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान रहे हैं। उनके पुत्र व भतीजे आदि सभी ज्योतिषी हैं। संवत 2029 विक्रमी में श्रावण पूर्णिमा के दिन उनके घर डाका पड़ा। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार 1,67,000 रुपए का माल चला गया, परंतु ज्योतिषियों के परिवार में न किसी को पहले से इसकी जानकारी हुई न बाद में चोरों आदि का पता वो लगा पाए। लाहौर में एक पंडित जी हुआ करते थे जो धनी मानी लोगों के ज्योतिषी हुआ करते थे। एक बार वे एक धनी मानी रोगी के यहाँ पहुंचे और उसे ग्रहों की विभीषिका देकर बहुत डराया। ऊपर से स्वामी वेदानंद तीर्थ भी जा पहुंचे। ज्योतिषी की बातें सुनकर उनसे पूछा, श्रीमान जी, आपके कथित ग्रह इन पर क्रूर क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा, इनकी कर्मगति। स्वामी जी ने पूछा, क्या कर्मगति टाली जा सकती है? वे बोले, कर्मगति टारे न टरे। स्वामी जी ने पूछा, क्या उपाय करने से भी नहीं? वे बोले, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात कर्मफल तो भोगना ही पड़ता है। तब स्वामी जी ने कहा, तो फिर इनके दान आदि व्यर्थ हैं। उन्होंने गंभीरता से कहा, यह व्यर्थ और ढोंग है, केवल खाने पीने का ढंग है। फलित ज्योतिष के पाखंड होने में एक और प्रमाण है। 1947 में देश का विभाजन होने से पूर्व लगभग 600 छोटे बड़े राजा थे। सभी ने ज्योतिषी पाल रखे थे। किसी ज्योतिषी ने अपने आश्रयदाता को नहीं बताया कि अन्नदाता, तुम्हारा राज्य तुमसे छिनने वाला है, समय रहते अपना प्रबंध कर लो। और न ही इन ज्योतिर्विदाभासों ने अपना ही कोई प्रबंध किया। सन 1955 में भाद्रपद आश्विन मासों में समूचे भारत में अतिवृष्टि के कारण विनाशकारी बाढ़ आई, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए। हजारों मनुष्य इन दैवी प्रकोपों के कारण प्राण खो बैठे और न जाने कितने गांवों का चिन्ह तक मिट गया। किंतु किसी भी ज्योतिषी से इतना भी नहीं हुआ कि प्रजा को सावधान कर देते, ऐसा भयंकर उपद्रव होने वाला है, इसका उपाय कर लो। फिरोजपुर निवासी एक ज्योतिषी फलित ज्योतिष का एक लेख पंजाब के दैनिक पत्रों में प्रकाशित करता था। ऐसे एक पत्र के संपादक को लिखना पड़ा कि हमारे ज्योतिषी स्वयं इन दैवी विपत्ति में फंस गए हैं, अतः लेख नहीं छपेगा। यानी दैनिक पत्र पत्रिकाओं में ज्योतिषी लोगों के लेख छपते हैं ना, क्या तुम्हारी राशि में आज ये घटने वाला है, ये घटने वाला है, इस राशि के लोगों के उसमें ये घटने वाला है, ये घटने वाला है। जिस दिन वो ज्योतिषी खुद आपत्ति में पड़ गया बाढ़ के और वो लेख नहीं दे पाया, तो पेपर वाले ने छाप दिया कि देखो ज्योतिषी महाराज खुद आपत्ति में फंस गए हैं, इसलिए उनका लेख यहाँ पर हम नहीं छाप पा रहे हैं। ज्योतिषी दूसरों का भाग्य तो पढ़ लेते हैं पर अपना नहीं पढ़ सकते। यदि ज्योतिषी का काम केवल भविष्य बता देना है तो यद भावी न तद भावी, यदा भावी न तद भावी, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं हो सकता। तो यह सब जानकर क्या होगा, सिवाय इसके कि जो होना है उसके होने से पहले ही कल्पना कर करके मनुष्य दुखी रहने लगे।
यदि जन्मपत्री के आधार पर किसी के भविष्य के विषय में यह बता दिया जाए कि तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है अथवा 38वें वर्ष में तुम्हारी मृत्यु का योग है, तो यह सब जानकर उसकी मनस्थिति क्या बनेगी? जो ईश्वर को कर्मफल विदाता मानता है और फलित ज्योतिष में विश्वास रखता है, वह भी जानता और मानता है कि ईश्वरीय विधान को कोई अन्यथा नहीं कर सकता, तब वह ज्योतिषी द्वारा जन्मपत्री में लिखी बातों पर विश्वास करते हुए न पढ़ना चाहेगा, न कोई बड़ा काम करना चाहेगा, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे मृत्यु को सन्निहित जानकर 38वां वर्ष आने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जन्मपत्री को देखकर ज्योतिषी ने जो कुछ बता दिया वह अटल है, क्योंकि ईश्वर द्वारा भाग्य में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। तब ज्योतिषियों द्वारा दान दक्षिणा द्वारा उसे पलटने की बात कहना ठगी नहीं तो और क्या है? यदि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देकर भाग्य के लेख को मिटाना संभव है, तो परमेश्वर भी लोक में उपलब्ध अफसरों की भांति भ्रष्टाचारी सिद्ध होगा, जिससे रिश्वत और सिफारिश के बल पर फैसले बदलवाए जा सकते हों। ओस्टन के प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता डॉक्टर वाल्टन फ्रैंकलिन को यह जानने की इच्छा हुई कि फलित ज्योतिषी वालों की बातें कहां तक ठीक निकलती हैं। उन्होंने अपने जन्म का वर्ष, दिन, समय, नक्षत्र आदि का ठीक ठीक ब्यौरा लिख 6 ज्योतिषियों को भेजा। सबसे एक ही प्रश्न किया कि मेरी शादी कब होगी। उन ज्योतिषियों ने भिन्न भिन्न समय बताए, परंतु यह किसी ने नहीं बताया कि उनकी शादी तो पहले से ही हो चुकी है। कुछ ज्योतिषी कुंडली देखकर भृगु संहिता के आधार पर किसी का जीवन वृत्तांत बताने का दावा करते हैं। वास्तव में वे अन्य साधनों से उनके जीवन की कुछ घटनाओं का पता लगा लेते हैं और अभ्यास के बल पर उसमें कुछ जोड़ तोड़ करके जीवन वृत्तांत बनाकर भेज देते हैं। इसलिए बीती हुई कुछ घटनाएं जो सच निकलती हैं और भविष्य के विषय में बताई हुई बातें मिथ्या सिद्ध होती हैं। डलहौजी निवासी ठाकुर रणवीर सिंह ने भृगु संहिता के द्वारा अपनी कुंडली होशियारपुर से बनवाई थी। उसमें उनके चित्रपट यानी सिनेमा व्यवसाय से धन लाभ होने की बात उसमें लिखी गई है। श्री रणवीर सिंह ने चित्रपट व्यवसाय से धन कमाया, यह तो ठीक है, किंतु भृगु जी के समय में तो सिनेमा का आविष्कार ही नहीं हुआ था। निश्चय ही कहीं से पता लगाने लेने के कारण ऐसा लिख दिया होगा। भृगु संहिता भी एक बहुत बड़ा पाखंड है। जो अपने को भृगु संहिता वाला बतलाते हैं, वे अपने अतिरिक्त अन्य सबको मिथ्या बतलाते हैं। कहते हैं कि वास्तविक और प्रामाणिक भृगु संहिता तो केवल हमारे पास है, यतः ये सभी अपने अतिरिक्त सबको झूठा बताते हैं, अतः सभी झूठे हैं। तथा कथित ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि क्षेत्रे यदा भानु भानु क्षेत्रे यदा शनि सद्य एव भवेन मृत्यु शंकरो यदि रक्षति। शनि क्षेत्र में सूर्य हो और सूर्य के क्षेत्र में शनि हो तो बालक पैदा होते ही मर जाता है, भले ही ईश्वर उसकी रक्षा करे। शनि क्षेत्र यानी मकर और कुंभ राशि में सूर्य 2 मास रहता है और सूर्य क्षेत्र यानी सिंह राशि में सूर्य 2.5 वर्ष रहता है। इस प्रकार 3 वर्ष में 2 वर्ष ऐसे होने चाहिए जिनमें माघ और फाल्गुन के महीनों में संसार भर में जितने बालक पैदा हों वे सबके सब मर जाएं, परंतु ऐसा कभी देखने सुनने में नहीं आया। फलित ज्योतिष वालों ने प्रत्येक राशि वालों के मरने के दिन नियत कर रखे हैं। भिन्न भिन्न ग्रंथों में वे भिन्न भिन्न हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इन दोनों ग्रंथों में मरने की जो निश्चित तिथियां लिखी हैं वे वृष राशि वाले लोगों को छोड़कर शेष किसी की भी नहीं मिलती। यदि फलित ज्योतिष नियम पूर्वक एक विद्या एग्जैक्ट साइंस है तो दोनों ग्रंथों में उल्लिखित तिथियों में अंतर क्यों? जातकाभरण के अनुसार वर्ष भर में केवल 11 दिनों में ही मनुष्य की मृत्यु का योग है, इसलिए इन्हीं दिनों में सबकी मृत्यु होनी चाहिए, शेष दिनों में कोई नहीं मरना चाहिए। परंतु हम देखते हैं अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति है यम मंदिरम, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब किसी की मृत्यु न होती हो। इस प्रकार इन ग्रंथों के अनुसार सब मनुष्यों की मृत्यु वर्ष के 11 दिन में होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उक्त 12 राशियों में से कोई ना कोई राशि में अवश्य आएगा। परंतु सारे संसार की बात जाने दें, किसी एक नगर में भी किसी एक राशि के सब मनुष्यों को एक साथ मरते नहीं देखा जाता, और ना कोई ऐसा दिन देखा जाता है कि जिस दिन किसी न किसी की मृत्यु न होती हो। फिर एक राशि वालों के किन्हीं 2 व्यक्तियों के जीवन में समानता नहीं देखी जाती। राम और रावण की, कृष्ण और कंस की, मोहनदास गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की, अर्जुन और अश्वत्थामा की एक राशि होते हुए भी इनके गुणकर्म स्वभाव एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थे। उनकी मृत्यु भी भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न समय कारणों से हुई थी।
तो इस तरह से ये पोप लीला, इसकी क्या कथा, बहुत लंबी कथा है। अवसर मिला तो अगली श्रव्य कणिका में इस विषय में व्याख्यान करेंगे। अभी इतना ही। ओम। ओम। 45वीं श्रव्य कणिका, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। द्वितीय समुल्लास का बाल शिक्षा का प्रकरण है। बाल मानस पर होने वाले कुसंस्कारों के प्रभाव को महर्षि दयानंद जी के मंतव्यों के आधार पर हम व्याख्यान कर रहे हैं, जिसमें ज्योतिषियों की बात पर हम चर्चा कर रहे थे। एक मनुष्य की कुंडली पर एक साथ 100 ज्योतिषियों से फलादेश लिखवाकर मिलान करने पर पता चलेगा कि वे सब एक दूसरे से भिन्न हैं। इतना ही नहीं, एक ही ज्योतिषी को कुछ मास के अंतर से दोबारा वही पत्रिका दिखाकर फलादेश लिखवाया जाए तब भी वह पहले से भिन्न होगा। यानी एक ही ज्योतिषी 10 महीने या 1 साल के अंतराल में एक ही व्यक्ति की कुंडली लिखता है, देख करके उसका फलादेश लिखता है, तो उसमें अंतर पाया जाएगा। जातकाभरण में मेष राशि का फल लिखा है कि मेष राशि वाला धनवान, पुत्रवान, उदार, धार्मिक वृत्ति वाला, सुशील, राजप्रिय, सुंदर गुणों वाला, सदा देव ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, तांबे के समान भूरी आंखों वाला, शूरवीर, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, कामी और दुर्बल जानू वाला होगा। कुल 12 राशियां होती हैं। इस हिसाब से मोटे तौर पर संसार की जनसंख्या के 12वें भाग की मेष राशि होगी। तो क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं होता? क्या वे सभी उदार और धर्मात्मा होते हैं? दुर्बल जानू वाला शूरवीर हो सकता है और कामी धार्मिक वृत्ति वाला कैसे हो सकता है? जिन ईसाई मुसलमानों की राशि मेष होगी, वे ब्राह्मणों की पूजा करने वाले कैसे हो सकते हैं? महानुभाव, इनकी पोल पट्टी इसी से खुल जाती है, इसी एक प्रमाण से, कि प्रतिदिन जो टीवी पे, आजकल टीवी पे भी आ रहा है, चैनलों में आ रहा है, न्यूज चैनलों में आ रहा है। सुबह खोलते ही न्यूज चैनल खोलो, वो अपना राशि फल बताता है, अमुक अमुक राशि वालों का आज का दिन का ये है। अब यदि वो जितने लोग सुन रहे हैं उनको, वे लोग आत्मनिरीक्षण करें और अपनी अपनी राशि के लिए बताया गया भविष्य यदि वो पूरे दिन की दिनचर्या के साथ तुलना करके देखें तो नहीं मिलेगा। ये दावे के साथ कहा जा सकता है 60 से 70% लोगों का झूठा मिलेगा। तो 70-80% लोगों का जो ये भविष्य झूठा निकलता है और फिर भी लोग उसे देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, ये कितना बड़ा अविद्या का प्रभाव है। महानुभाव, ज्योतिषियों के घरों में विधुर और विधवाएं क्यों होती हैं? ये प्रश्न है। उनके घरों में सास बहू के झगड़े क्यों होते होंगे? उनकी लड़कियां ससुराल में क्यों दुख उठाती हैं? यदि उनके अंदर इतनी पावर है कि भविष्य को देख सके, तो कोई भी पिता अपनी बेटी को ऐसे घर में क्यों भेजना चाहेगा जहां पर उसको भविष्य में दुख मिलना हो? तो फलिस ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त आदि निकलवाकर हिंदुओं के यहाँ विवाह होते हैं। फिर उन्हीं के यहाँ सबसे अधिक विधवाएं क्यों हैं? यदि आयु निश्चित है तो नाड़ी वेद में विवाह करने से टल क्यों जाती है? यदि कर्म रेखा अटल है तो ज्योतिषी के पास जाने का क्या लाभ? यदि टल नहीं सकती तो किस प्रकार के उपाय पूछने का क्या लाभ? यदि टल सकती है तो जन्मपत्री आदि लेख मिथ्या सिद्ध हुआ। जो फलित ज्योतिष के अनुसार सब कुछ जन्म के साथ ही निश्चित हो जाता है, तो निश्चय करने वाला स्वयं भगवान है, वही सब जन्मपत्री में लिखा होता है, तो उसे अन्यथा करने का सामर्थ्य किस में हो सकता है? तब उससे जानकर हर समय दुखी रहने के सिवा और क्या होगा? इसलिए ग्रंथकार ने जन्म पत्र को शोक पत्र कहा। यानी ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास के लेख में जन्मपत्री नहीं, शोक पत्री कहा। रामायण के अनुसार राम और सीता के विवाह का मुहूर्त साक्षात्कृत धर्मा महर्षि वशिष्ठ ने निकाला था। राम के राज तिलक का मुहूर्त भी उन्होंने ही निश्चित किया था। किंतु राम और सीता का, विशेषतः सीता का सारा जीवन दुखों में बीता। वास्तव में रामायण काल में जन्मपत्री मिलाने या मुहूर्त आदि देखने की कोई साक्षी नहीं मिलती। जनक ने तो सीता का विवाह स्वयंवर से किया था। जो भी धनुष तोड़ देता उसी के साथ सीता का विवाह हो जाता, तब जन्मपत्री मिलाने का प्रश्न ही कहां उठता। जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला का तथा उनके भाई कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भी वशिष्ठ और विश्वामित्र की सम्मति से महाराज दशरथ के तीनों पुत्रों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ तत्काल एक ही दिन, एक ही समय में, एक ही मंडप में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में किया गया था। कुंडलियां नहीं मिलाई गई थी।
यदि जन्मपत्रियों का मिलाना माना जाए और वशिष्ठ जी जैसे महर्षि द्वारा मुहूर्त का निश्चित किया जाना माना जाए, तो एक ही मुहूर्त में संपन्न कार्य के भिन्न भिन्न परिणाम क्यों निकले? सीता को वनों में भटकना पड़ा, उर्मिला को पति के रहते वियोग व दुख सहना पड़ा, और मांडवी को भरत के अयोध्या में रहते हुए पति सुख से वंचित रहना पड़ा। आजकल प्रचलित ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ शीघ्र बोध आदि में वर्णित वर्ग वर्ण योनिगण आदि के अनुसार राम पुनर्वसु नक्षत्र देवतागण में उत्पन्न हुए और सीता का नक्षत्र शतभिषज है। राक्षसगण देवता और राक्षसगण एक दूसरे के विरोधी होने से राम और सीता में निरंतर कलह रहनी चाहिए थी, परंतु उन दोनों को तो दाम्पत्य जीवन का आदर्श माना जाता है। प्रतिदिन लाखों लोग बिना मुहूर्त पूछे चारों दिशाओं में रेल बस विमान आदि से यात्रा करते हैं और प्रायः सभी अपने अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाते हैं। यदि मुहूर्त वाली बात सच मानी जाए तो प्रतिदिन रेलों बसों और विमानों आदि में दुर्घटनाएं होकर लाखों लोग मरने चाहिए थे, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। नीतिकारों का कथन है शुभस्य शीघ्रम, अर्थात शुभ कार्य को तुरंत कर डालना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का विलंब नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शुभ कार्य स्वतः शुभ है। इसी प्रकार अशुभ कार्य के लिए भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो स्वतः अशुभ है किसी भी अवस्था में उसके शुभ परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। यदि शुभाशुभ कार्य में काल को कारण मान लिया जाए तो किसी भी अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। काल के वशीभूत होने से वह अन्यथा कर ही नहीं सकता था। वास्तव में काल नहीं, मनुष्य की अपनी बुद्धि और सामर्थ्य उसके सुख दुख अथवा सफलता असफलता में कारण होते हैं। महाभारत शांति पर्व के अनुसार यदि सुख दुख जीवन मरण के काल से ही होता है तो वैद्य रोगी की चिकित्सा करने की इच्छा क्यों करते हैं? यदि काल से ही सब पकाए जाते हैं तो दवाई से क्या लाभ? यदि तू काल को ही प्रमाण मानता है तो कर्ता में धर्म की स्थिति क्यों है? अर्थात किसी कर्म के लिए कर्ता यानी मनुष्य को उत्तरदायी क्यों माना जाए? काल राजा का कारण है या राजा काल का कारण है, इसमें तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए। राजा ही काल का कारण है, अर्थात मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, अपने कर्म ही उसके सुख दुख का कारण बनते हैं। मुहूर्त संबंधी अंधविश्वास के कारण भारत को किस किस प्रकार की हानि उठानी पड़ी, इसके केवल 2 उदाहरण हम दे रहे हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया। वह जहां भी गया मुस्लिमेतर लोगों को तलवार के घाट पर उतार के मारता रहा, मंदिरों को तोड़ता रहा, नगरों को लूटता रहा, आग लगाता रहा। सैकड़ों हिंदुओं को दास बनाकर गजरी में 3-3 पैसे में बेच डाला। अंतिम बार उसने काठियावाड़ के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। महमूद के सैनिकों की तुलना में भारतीय सेना कहीं अधिक शक्तिशाली थी, परंतु पंडे पुजारियों ने अपनी सेना को यह कहकर रोके रखा कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं है। एक ने 8वां चंद्रमा बताया, दूसरे ने योगिनी सामने दिखाई, किसी ने कहा आप लोग निश्चिंत रहें, महादेव जी भैरव और वीरभद्र को भेज देंगे और वे सब म्लेच्छों को मार भगाएंगे। जब यवन सेना द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया तब पुजारियों ने हाथ जोड़कर कहा कि इन 3 करोड़ रुपया ले लो, पर हमारे मंदिर और मूर्ति को मत तोड़ो। मुसलमानों ने उत्तर दिया, हम बुत परस्त मूर्ति पूजक नहीं है, किंतु बुत शिकन मूर्ति भंजक हैं। यह कहकर उन्होंने मंदिर की ईंट से ईंट बजा दी। जब ऊपर की छत टूटी तब चुंबक पाषाण पृथक होने से मूर्ति गिर पड़ी। कहा जाता है कि मूर्ति तोड़ने पर उसमें 18 करोड़ के रत्न निकले। कितने ही पंडे पुजारियों को गुलाम बनाकर ले गए और गजनी के बाजारों में 3-3 पैसे में बेच दिया। यह थी मुहूर्त की करामात। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर चढ़ाई की। वहां का राजा ज्योतिषियों का अंधभक्त था, उनसे पूछे बिना वह तिनका भी नहीं तोड़ता था। खिलजी को इस बात का पता चला, उसने भारी रिश्वत देकर राज ज्योतिषियों को फोड़ लिया। राज ज्योतिषी ने कह दिया कि अभी लड़ने का मुहूर्त नहीं है, लड़ोगे तो हार जाएंगे, और उपाय न देखकर राजा राज्य छोड़कर भाग गया और बख्तियार खिलजी बिना लड़े ही बंगाल का राजा बन गया। भारत का वर्तमान शासक वर्ग भी इसी प्रकार की अविद्या से ग्रस्त है और उसकी यह अविद्या देश को पतन के गर्त में धकेल रही है। भविष्य का ज्ञान जो वस्तु नियम के अनुसार निश्चित हो उसे भविष्यत काल को जाना जा सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथियां, ऋतुओं का परिवर्तन, सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण आदि का ज्ञान मनुष्यों को होना चाहिए, क्योंकि यह सब पृथ्वी चांद आदि की नियमित गति पर निर्भर है, जो नियम के अनुसार निश्चित है और जिनमें कभी पल भर भी अंतर नहीं पड़ता। कारण को देखकर भविष्य के कार्य को जाना जा सकता है, जैसे बादलों को देखकर वर्षा होने का अनुमान, सर्दी गर्मी की जांच से आने वाली आंधी और वर्षा का अनुमान, पूर्वानुमान इत्यादि। परंतु मनुष्य द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कर्मों के बारे में और फिर उसके फलस्वरूप होने वाले सुख दुख के बारे में मनुष्य तो क्या ईश्वर भी नहीं जान सकता।
जीव कर्म करने में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र, अर्थात किसी भी तरह से कर्म करने में जीव 100% स्वतंत्र है। इस जिस कर्म के करने का मैंने संकल्प भी नहीं किया उसे ईश्वर कैसे जान सकता है? दुर्जन तो न्याय से यदि वह यह मान भी ले कि ईश्वर यह जानता है कि आज से 8वें दिन में चोरी करूंगा, तो प्रश्न उठता है कि मैं अपने चोरी करने के संकल्प को बदल भी कैसे सकूंगा? यदि बदल सकता हूं तो ईश्वर का ज्ञान मिथ्या हो गया, और यदि नहीं बदल सकता अन्यथा होने से वह ईश्वर नहीं रहा, और यदि बदल नहीं सकता तो मेरे काम ईश्वर के ज्ञान में पहले से नियत होने से, अल्प शक्ति होने से मैं वैसा ही करने पर मजबूर हो जाऊंगा। फिर मुझे उसका दंड क्यों मिले? जिस काम को मैंने स्वेच्छापूर्वक नहीं किया उसका फल भी मुझे नहीं भोगना चाहिए। जिसने वह कार्य बलपूर्वक मुझसे करवाया, इससे यह सिद्ध होता है कि जिन बातों अर्थात भविष्य में किए जाने वाले कर्मों को सर्वज्ञ ईश्वर भी नहीं जानता, उन्हें कोई अल्पज्ञ मनुष्य नहीं जान सकता। अतः जन्मपत्री के आधार पर बताई हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस विषय में आगे की बात अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 46वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभाव, द्वितीय समुल्लास का प्रकरण है बाल शिक्षा विषय। महर्षि जी लिखते हैं, वीर्य रक्षा के लाभ और वीर्य नाश से हानि, और वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए। जैसे देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री आदि का दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण और स्पर्शन आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा, पूर्ण विद्या को प्राप्त होवें। जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक, महाकुलक्षणी, और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। तो ये वीर्य रक्षा की बात महत्वपूर्ण बताई जा रही है कि मनुष्य जो आंखों से जो कुछ देखता है, कानों से जो कुछ सुनता है, उसी का मन से चिंतन भी करता है। इन सब से उसके जो संस्कार बनते हैं उनसे उसका चरित्र निर्माण होता है। बचपन के संस्कार सबसे प्रबल और स्थायी होते हैं। वो नींव, भवन में जैसे नींव होती है उसका काम करते हैं। इसलिए ग्रंथकार ने माता पिता को सावधान किया कि हमारे समाज का उच्च वर्ग ही नहीं, मध्यम वर्ग भी जिस प्रकार के वातावरण में जी रहा है उसके फलस्वरूप वह अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और मान्यताओं को पिछड़े वर्ग का प्रतीक मानकर क्लबों में मांस, मदिरा और रमणी में लिप्त रहने को जीवन का चरम लक्ष्य मान रहा है। धीरे धीरे वही वातावरण घरों का भी बनता जा रहा है। ऐसे घरों में विलास के सभी उपकरण जैसे टीवी, रेडियो, वीसीआर आदि सहज उपलब्ध हैं। अश्लील उपन्यास, अर्धनग्न ही नहीं, नग्न स्त्रियों के चित्रों से विभूषित फिल्मी पत्र पत्रिकाएं आदि ऐसे घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। बच्चे और बच्चों के माता पिता, भाई बहन वह सब कुछ पढ़ते, देखते, सुनते प्रसन्न होते हैं। बाजारों में, चौराहों पर भी इसी प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। कच्ची उम्र के लड़के लड़कियों को स्वच्छंद विचरते सड़कों, गलियों और पार्कों में यत्र तत्र सर्वत्र देखा जा सकता है। अश्लील हाव भावों का प्रदर्शन करते हुए बारातों में सम्मिलित स्त्री पुरुषों का शराब पीकर बैंड की धुन पर सड़कों पर थिरकना आजकल आम बात हो चली है। ऐसी अवस्था में वीर्य रक्षा कैसे हो सकती है? व्यभिचार, बलात्कार, हत्याएं, नई नई बीमारियां इसका परिणाम है जो समाज और राष्ट्र को खोखला बना करके सर्वनाश की ओर धकेल रहा है। पूरा का पूरा समाज आज महाविकृति की ओर अग्रसर है। तो ऋषि दयानंद ने ये उस जमाने में जब ये सब नहीं थे तब इतना सावधान किया था
आज तो इस उपदेश की कितनी अधिक आवश्यकता है, श्रोतागण इसको अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। आगे ऋषि दयानंद लिखते हैं, इसी प्रकार की अन्य अन्य शिक्षा भी माता पिता करें, इसलिए मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण किया गया है। अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालक को माता, 6ठे वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हो, वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्र आदि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। अब बात आती है कि शूद्र का उपनयन क्यों नहीं होना चाहिए, द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ही उपनयन क्यों होना चाहिए। तो शूद्रादि में आदि पद से अतिशूद्र अथवा निषाद आदि भी अभिप्रेत हैं। जब तक बच्चे छोटे होते हैं अथवा विद्याध्ययन की समाप्ति पर उनका अपना वर्ण निश्चित नहीं हो जाता, तब तक उनके सब संस्कार आदि पारिवारिक परिवेश के अनुसार ही होते हैं। द्विजों के घर में सभी संस्कार यथावत होते रहते हैं, इसलिए वे अपनी कुल परंपरा के अनुसार समय पर उपनयन संस्कार करा के गुरुकुल में पढ़ने भेजेंगे। शूद्र अतिशूद्र आदि साधारणतया अनपढ़ होते हैं, परिणामतः ब्राह्मण आदि के बालकों के समान उनके बालकों का विकास नहीं हो पाता, उनके घरों में कोई कर्मकांड भी नहीं होता, इसलिए वहां विधिवत उपनयन संस्कार नहीं हो पाता। परंतु इस कारण उसे पढ़ने लिखने का अवसर भी न दिया जाए, यह न्यायोचित नहीं है। इसलिए उपनयन के बिना भी उसे गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेजने का प्रावधान महर्षि ने किया है। अवसर दिए जाने पर भी यदि उससे कुछ नहीं आएगा तब उसे शूद्र समझा जाएगा, अन्यथा द्विज संतानों की भांति जिस वर्ण के अनुरूप उसके गुणकर्म स्वभाव होंगे, परीक्षोपरांत तदनुसार उसका वर्ण घोषित कर दिया जाएगा। इसका निश्चय गुरुकुल से स्नातक बनते समय होगा। महानुभाव, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। ऐसा निर्देश स्वयं ग्रंथकार ने चतुर्थ समुल्लास में कुछ इन शब्दों में किया है कि यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की 16वें वर्ष और पुरुषों की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए। परंतु यज्ञोपवीत के बिना गुरुकुल में रहते हुए शूद्र का बालक अपने प्रति हीन भावना से ग्रस्त रहेगा और यज्ञोपवीत धारी उसके द्विज कुलोत्पन्न सहाध्यायी भी उसे हेय दृष्टि से देखा करेंगे। वहां यह भेदभाव हमें ठीक प्रतीत नहीं होता। अर्थात भले ही घर में उसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, गुरुकुल में आने के पश्चात उसका यज्ञोपवीत कराया जा सकता है। यह हमारा व्यक्तिगत मत है। अब आगे आते हैं, महर्षि दयानंद जी संतानों के लालन पालन में जो लाड़ करते हैं और लाड़ करने से कैसे बच्चे बिगड़ते हैं, इस विषय को लेकर के अपना व्याख्यान कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, संतानों के लालन में हानि, ताड़न में लाभ। उन्हीं के संतान विद्वान, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में संतानों को लाड़न कभी नहीं करते किंतु ताड़ना ही करते हैं। इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है। सामृतैः पाणिर्भिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैः लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः। अर्थ, जो माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो संतानों व शिष्यों का लाड़न करते हैं, वे अपने संतानों और शिष्यों को विष पिला करके नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुणयुक्त होते हैं, और संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न रहें और लाड़न से अप्रसन्न सदा रहा करें। परंतु माता पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या द्वेष से ताड़न न करें, किंतु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। ये जो दंड व्यवस्था है, इसका विवेचन करते समय दो विचारधाराएं हमारे सामने उभर कर आनी चाहिए। कुछ लोग दंड और भय का इतना अधिक प्रयोग करते हैं कि बालक विद्यालय जाने के नाम से कांपने लगता है।
इसका उसके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास दोनों पर कुप्रभाव पड़ सकता है। वह अपना आत्मसम्मान खो बैठता है और सबको अपना शत्रु समझने लगता है। दूसरी ओर वे माता पिता हैं जो बच्चे के अपराध करने पर उसे हंसकर टाल देते हैं। बच्चा किसी बड़े से अशिष्ट व्यवहार कर दे या उसका अपमान करे तो भी उसे डांटने की बजाय प्रसन्न होते हैं। अश्लील बातें या हाव भाव करने पर सिनेमा के गंदे गीत, गाने, नृत्य आदि के लिए स्वयं माता पिता प्रोत्साहित करते आजकल पाए जाते हैं। तथोक्त बड़े घरों में अध्यापक को तिरस्कार पूर्ण शब्दों से स्मरण किया जाता है, जबकि बच्चे को आदर मिलता है। ग्रंथकार का स्पष्ट मत है, महर्षि दयानंद जी का यह मत है कि उन्हीं की संतान विद्वान और सभ्य और सुशिक्षित होती है जो संतानों का लाड़न नहीं करते किंतु ताड़ना करते रहते हैं। वे लिखते हैं, जब कभी बालक कोई बुरी चेष्टा करे, मलिनता, मैले वस्त्र धारण, उठने बैठने में विपरीत आचरण, निंदा, ईर्ष्या, चोरी जारी, अनभ्यास, आलस्य, अति भोजन, अति जागरण, अति निद्रा, व्यर्थ खेलना, इधर उधर अंट संट मारना, विषय सेवन, बुरे व्यवहारों की कथा करना व सुनना, दुष्टों के संग बैठना आदि दुष्ट व्यवहार करें तो उसे यथा अपराध कठिन दंड देवें। आचार्य लोग अपने विद्यार्थियों को विद्या और सुशिक्षा देने के लिए प्रेम भाव से अपने हाथों से ताड़ना करते हैं, क्योंकि संतान और विद्यार्थियों का जितना लाड़ करना है उतना ही उसके बिगाड़, और जितनी ताड़ना करनी है उतना ही उसके लिए सुधार है। परंतु ऐसी ताड़ना न करे जिससे अंग भंग व मर्म लगने से विद्यार्थी व लड़के लड़की लोग व्यथा को प्राप्त हो जाएं। ये व्याख्यान महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार भानु में किया है। आगे की बात हम अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। अभी इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 47वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। प्रसंग है द्वितीय समुल्लास का बाल शिक्षा विषय, जिसमें लाड़ना करने से बच्चों का बिगाड़ और ताड़ना करने से, और वह भी सीमित मात्रा में ताड़ना करने से कैसे बच्चों का निर्माण होता है, इस बात को महर्षि दयानंद जी समझा रहे हैं। उसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे व्यवहार भानु की बात हमने कल लिखी कि विद्यार्थी लड़के लड़की को इस तरह से नहीं ताड़ना करनी चाहिए कि जिससे अंग भंग हो या मर्म लगने से विद्यार्थी लोग व्यथा को प्राप्त हो जाएं। तो वस्तुतः दंड व्यवस्था के अभाव में सारी व्यवस्था शिथिल हो जाती है और व्यक्ति को मनमानी करने का अवसर मिलता है। अपराध का दंड न मिलने पर अपराधी को बार बार वैसा ही अपराध करने को प्रोत्साहन मिलता है। मनु जी ने स्पष्ट लिखा है, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा। तुलसी ने भी कहा है, भय बिन प्रीत न होय। और कबीर जी कहते हैं, भय पारस है जीव को। बालकों के पालन पोषण और शिक्षण में समुचित दंड व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ग्रंथकार की मान्यता है, जो बुरी चेष्टा देखकर लड़कों को न घुड़कते और न दंड देते हैं, वे क्यों कर माता पिता और आचार्य हो सकते हैं। ये बात उन्होंने व्यवहार भानु में लिखी है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आंख मूंद कर दंड व्यवस्था लागू की जाए। अध्यापक का अपने शिष्य के साथ तादात्म्य व हित की भावना न होने पर दंड व्यवस्था पूर्ण फलदायी नहीं हो सकती। वस्तुतः दंड तभी फलदायी होता है जब दंड देने वाले के हृदय में पूर्ण हित की भावना हो और बालक व विद्यार्थी को इसका विश्वास हो। ग्रंथकार के गुरु दंडी स्वामी विरजानंद जी का स्वभाव उग्र था। यानी ऋषि दयानंद जी ने जिनसे पढ़ा वो गुरु विरजानंद जी हैं। उनका स्वभाव उग्र था। कभी कभी क्रुद्ध होकर वे शिष्यों के हाथ पर लाठी भी जमा देते थे। एक बार महर्षि दयानंद जी की भी बारी आ गई। कहते हैं, लाठी की उस चोट का निशान मरण पर्यंत उनके हाथ पर बना रहा, जिसे देखकर वे अपने गुरु का प्रसाद मानते हुए प्रसन्न हो उठते थे। उन्हें गुरु के उपकारों का स्मरण हो जाता और कृतज्ञता पूर्ण आनंद से उनके नेत्र सजल हो उठते। अपनी अनुभूति के आधार पर ही वे ये लिख सके कि शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से सदा अप्रसन्न रहा करें। आधुनिक मनोविज्ञान वेत्ता व शिक्षा शास्त्री दंड के औचित्य को ही स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार इससे बालक के मन में अनेक प्रकार की कुंठाओं को उत्पन्न होने की संभावना है।
यह सच है। यदि दंड विवेक पूर्वक न दिया जाए और वह दंड बालक के सर्वनाश का कारण बन सकता है, पर यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि दंड व्यवस्था सर्वथा समाप्त हो जाए तो छात्र के उद्दंड और उच्छृंखल हो जाने की पूर्ण आशंका बनी रहती है। अतः शास्त्रकारों ने छात्रों के सुधार के लिए इसे आवश्यक माना है। तो ये दंड व्यवस्था के विषय में हमने बात कही। अब आते हैं अन्य शिक्षाओं, चोरी आदि के त्याग और सत्याचरण ग्रहण की शिक्षा। महर्षि दयानंद लिखते हैं, जैसी अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती। जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाली की होती है, वैसी अन्य किसी की नहीं। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी, उसके साथ वैसी ही पूरी भी करनी चाहिए। अर्थात जैसे किसी ने किसी को कहा कि मैं तुमको व तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा व मिलना, अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा, इसको वैसा ही पूरा करे, नहीं तो उसकी प्रतीति यानी विश्वास कोई भी न करेगा। इसलिए सदा सत्य भाषण और सत्य प्रतिज्ञा युक्त सबको होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में इतना विशेष है, प्रथम तो विचार करके प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जब प्रतिज्ञा की तब उसका पालन यथावत करना चाहिए। जैसा कहे वैसा ही प्रतिज्ञा पालन अवश्य करे, अन्यथा कभी न करे। प्रतिज्ञा की जो हानि है सो मनुष्य का महादोष है। प्रतिज्ञानुसार कार्य करने और यथा समय करने का अभ्यास शैशव अवस्था से न कराया जाए तो भावी जीवन में वैसा करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसके अभाव में समाज का व्यवहार नहीं चल सकता। इस विषय में ग्रंथकार की भावना कितनी प्रबल है कि उन्होंने स्वरचित वेद भाष्य में अनेकत्र अभिव्यक्त किया है। यजुर्वेद के 9वें 12वें मंत्र में भावार्थ वे लिखते हैं, राजा, उसके नौकर, प्रजा पुरुषों को उचित है कि अपनी प्रतिज्ञा और वाणी को कभी असत्य होने न दे। जितना कहे उतना ठीक ठीक करें। जिसकी वाणी सब काल में सत्य होती है, वही पुरुष राज्याधिकार के योग्य होता है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक उन राजा और प्रजा के पुरुषों का विश्वास और वे सुखों को नहीं बढ़ा सकते। पुनः यजुर्वेद अध्याय 40 के 3 मंत्र के भाष्य में लिखते हैं, वे ही मनुष्य, असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि हैं जो आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ और ही हैं, और जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म में निष्कपट एक सा आचरण करते हैं, वे देव सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल सुख भोगते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि भली प्रकार सोच विचार कर कुछ कहें और तत्पश्चात जो कहा है उसे क्रियान्वित अवश्य करें। इस विषय में संदर्भ को लेकर के एक कविता भापा जी की, स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ क्षत्रिय भापा नाम से कविताएं लिखते थे, उनकी एक कविता मुझे स्मरण हो आई है। जैसा देखें वैसा बोलें, जैसा सोचें वैसा बोलें, भीतर बाहर हो एक ही जैसा, आदमी बड़ा है छोटा पैसा, हम बोले ना कि पैसा बोले, जैसा देखें वैसा बोले, जैसा देखे है भारी विज्ञान, जैसा सोचे है अंतर्ज्ञान, ऐसा देखें ना वैसा बोले, जैसा देखें वैसा बोले, हर कुछ आदमी के लिए है, आदमी पर ब्रह्म के लिए है, ब्रह्म जिए ऋषि जैसा बोले, जैसा देखें वैसा बोले, जैसा देखें वैसा बोले, जैसा सोचें वैसा बोले। अब हम आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि कैसे अभिमान से व्यक्ति की हानि होती है। किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, करना योग्य नहीं है, क्योंकि अभिमानः श्रियं हन्ति
यह विदुर नीति का वचन है। जो अभिमान अर्थात अहंकार है वह सभी शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। इस वास्ते अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे बात आती है छल कपट की, कि वो कहते हैं कि छल कपट व कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुखित होता है, तो दूसरों की क्या कथा कहनी। छल कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और रख दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर केवल अपना प्रयोजन सिद्ध करना। कृतघ्नता उसको कहते हैं कि किसी के किए हुए उपकार को न मानना। तो शास्त्र में भी अन्यत्र कृतज्ञता का बड़ा पाप माना गया है कि कृतज्ञता बहुत बड़ा पाप है, इतना बड़ा कि इसका कोई प्रायश्चित भी संभव नहीं है। कृतज्ञस्य नास्ति निष्कृति ही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कृतार्था ह्य कृतार्थानाम मित्राणाम न भवन्ति ये तान मृतानामपि क्रव्यादाः कृतघ्नान्नोपभुञ्जते। अर्थ इसका, जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य पूरे नहीं हुए हैं उनकी कार्य सिद्धि में सहायक नहीं होते, उन कृतज्ञ लोगों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उनका मांस नहीं खाते। यह अर्थवाद है, अर्थात जिसके कृतज्ञता की पापातिशयता इससे प्रकट होती है। शेक्सपियर ने अपने नाटक किंग लियर में कृतज्ञता का विवेचन करते हुए लिखा कि इन ग्रेटिट्यूड दाउ मार्बल हार्टेड फ्रेंड मोर हिडियस देन द सी मॉन्स्टर व्हेन दाउ शावेस्ट दी इन अ चाइल्ड। अर्थात कृतज्ञते तू पाषाण हृदय राक्षस के समान है, समुद्री दानों से भी अधिक विकराल है जब तू बालक के रूप में प्रकट होती है। आगे वो लिखते हैं, कृतज्ञ संतान सांप के विषैले दांतों से भी तीव्र वेदना देने वाली होती है। और उसी में और आगे लिखा है, यदि संतान कृतज्ञ हो जाए तो यह ऐसा ही है जैसे मुंह में रोटी डालने वाले हाथ को काट लें। महानुभाव, शिक्षाएं महर्षि कितनी सुंदर सुंदर दे रहे हैं बच्चों के लिए। आगे की शिक्षा सामान्य व्यवहार की शिक्षाएं आ रही हैं जो अगली श्रव्य कणिका में हम सुनेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 48वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्मप्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। द्वितीय समुल्लास का प्रसंग है, बाल शिक्षा विचार चल रहा है। सामान्य व्यवहार की शिक्षा के विषय में महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में लिख रहे हैं कि क्रोधादि दोष और कटु वचन को छोड़ शांत और मधुर वचन ही बोले और बहुत बकवाद न करे। जितना बोलना चाहिए उससे न्यून या अधिक न बोले। बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जाके उन्हें उच्चासन पर बिठावें। प्रथम नमस्ते करें, उनके सामने उत्तम आसन पर न बैठें। सभा में वैसे स्थान पर बैठें जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे। विरोध किसी से न करे। संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों को त्याग रखे। सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग। अपने माता पिता और आचार्य की तन मन और धनादि से उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा सदा किया करे। महानुभाव, महाभारत उद्योग पर्व में एक श्लोक आया है, अनाहूतः प्रविशति ह्यपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अर्थात जो बिना बुलाए सभा में जाए या किसी के घर में प्रविष्ट हो, है ना, बिन बुलाए मेहमान के रूप में उच्चासन पर बैठने की चेष्टा करे, बिना पूछे सभा में बोलता ही जाए, जो विश्वास के योग्य नहीं है उस मनुष्य में विश्वास करे, ऐसा मूढ़ और नीच मनुष्य होता है। महानुभाव, यदि सभा में चला जाए तो किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, इसका मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है। सभां वा न प्रवेष्टव्यम वक्तव्यम वा समंजसम अब्रुवन् वापि नरो भवति किल्बिषी। यह 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है मनुस्मृति का। अर्थात मनुष्य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे और यदि प्रवेश करे तो सत्य ही बोले,
यदि सभा में बैठा हुआ भी असत्य बात को सुन के मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बोले तो वह अति पापी कहलाता है। महानुभाव, समाज में एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का हमें व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में महर्षि दयानंद जी ने 7वें नियम में लिखा आर्य समाज के कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। सामान्य नियम है सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करने का, परंतु देश काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए यथा योग्य व्यवहार का भी निर्देश कर दिया गया। पर यथा योग्य को धर्म की सीमा में बांध दिया जाना उचित है। नमस्ते, परस्पर अभिवादन के लिए नमस्ते करना ही शास्त्र सम्मत है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में सर्वत्र इसी का विधान किया गया है। अन्य जितने भी पद वर्तमान में प्रचलित हैं, जैसे कोई राम राम करता है, कोई जय श्री कृष्ण करता है, कोई राधे श्याम करता है, कोई राधे राधे करता है, कोई और अपने अपने कुल देवता इष्ट देवता का नाम लेते हैं, या अन्य कोई शब्दों से परस्पर अभिवादन करने का प्रचलन चल पड़ा है। इससे समाज में विघटन और फूट के बीज पड़ते हैं। महानुभाव, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की जो प्राचीन परंपरा है, प्रणाली है, नमस्ते का अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद ने आर्योपदेश रत्नमाला में 100वें रत्न में लिखा कि नमस्ते अर्थात मैं आपका मान्य करता हूं। एक दूसरे का मान्य करने का सूचक जैसा शब्द नमस्ते है, वो अन्य सारे शब्दों को कहने से वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रति अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं आपका मान्य करता हूं। छोटे बड़ों का, बड़े छोटों का जब परस्पर मान्य करते हैं मिलते ही आपस में, तो जो मुलाकात है कितनी सुखद हो जाएगी। लेकिन जब हम आपस में मिलते हैं तो नमस्ते के अलावा जितने अन्य शब्दों का उच्चारण हम करते हैं, वो प्रयोजन नमस्ते कहने के से जो प्रयोजन सिद्ध होता है वैसा सिद्ध नहीं हो सकता। तो यजुर्वेद के 16वें अध्याय का हम प्रमाण दे रहे हैं। नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च सवृद्धे च नम्रोग्र्याय च प्रथमाय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापराय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च। मंत्रार्थ के लिए इनसे पहले एक मंत्र के आरंभ में आया नमस्ते आयुधाय इत्यादि के नमस्ते पद में से ते का अनुकर्षण कर लेना चाहिए। इन मंत्रों के अन्वयार्थ से स्पष्ट है कि यहाँ छोटे बड़े बराबर वाले सबके लिए नमस्ते शब्द से अभिवादन का निर्देश है। महिधर और वट ने भी इन मंत्रों का अर्थ इस प्रकार किया है कि नमस्ते नमोस्तुते। कठोपनिषद के गुरुवर यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं नमस्ते ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु। ब्रह्मवादिनी गार्गी महर्षि याज्ञवल्क का अभिवादन करती हुई कहती है सा होवाच नमस्ते याज्ञवल्क्याय। राजर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से उनके आश्रम से विदा होते समय कहा नमस्तेस्तु गमिष्यामि मंत्रेणेक्षस्व चक्षुषा। शकुनी मामा अपने भांजे युधिष्ठिर से कहते हैं ज्येष्ठो राजन वरिष्ठोसी नमस्ते भरतर्षभ। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से कहते हैं एतत् सर्वम अनुध्याय। आगे श्लोक लिखा है नमस्ते भरतर्षभ। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं नमस्ते पुंडरीकाक्ष पुनः पुनररिदमम्। कौसल्या अपने पुत्र राम से कहती है देव देव नमस्तेस्तु। हिमवान जी अपनी पुत्री पार्वती से कहते हैं नमस्तेस्तु महादेवी नमस्ते परमेश्वरी। नमस्ते के उत्तर में नमस्ते कहा गया है, इसके भी प्रमाण देते हैं आपको। राम उवाच नमस्ते देव देवेश भक्तानाम भयंकर। उत्तर में महादेव कहते हैं श्वेतम द्वीपम स्वकम स्थानम व्रजदेव नमोस्तुते नमहते नमस्तेस्तु। सावित्री देव नमोस्तु ते। ब्रह्मा जी कहते हैं पादयोः पतितस्तेहम क्षमस्वेह नमोस्तुते। श्वसुर दक्ष अपने जामाता जमाई को कहते हैं महादेव जी से नमो दिक् चर्म वस्त्राय नमस्ते तीव्र तेजसे। ब्रह्मा जी की भूल से यज्ञ के समय उनकी धर्मपत्नी रुष्ट हो गई। रुष्ट सावित्री को मनाने के लिए उन्होंने विष्णु और लक्ष्मी को भेजा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे दोनों सावित्री को मनाने लग गए। सावित्री जी ने जब उनको आते देखा तो जल्दी से खड़ी हो गई। उत्तस्थौ सत्वरा भूत्वा। तब विष्णु जी बोले नमस्ते देव देवेशी ब्रह्मपत्नी नमोस्तुते।
हे ब्रह्म पत्नी सावित्री जी नमस्ते। विष्णु जी आयु में सावित्री के बड़े और रिश्ते में ससुर थे और प्रभावशाली थे, इसलिए सावित्री को मना लाने का काम ब्रह्मा जी ने उन्हें और लक्ष्मी को सौंपा था, परंतु वहां जाकर वे बातों में लग गए। देरी होती देख ब्रह्मा जी ने शंकर और पार्वती को भेजा। शंकर ने वहां जाते ही सावित्री को नमस्ते की। दूरादेव तु रुद्रेण ब्रह्माणी चाभिवादिता देवी नमोस्तुते। फिर शंकर जी ने पार्वती की ओर संकेत करते हुए कहा, एशाम गौरी समायाता भ्रातृ भार्या तवा नघा, तुम्हारी भाभी भी मेरे साथ तुम्हें मनाकर ले जाने के लिए आई है। सावित्री और गायत्री दोनों ब्रह्मा जी की पत्नियां थीं। सावित्री को महादेव जी बहन कहते थे, तो गायत्री बहन की सपत्नी होने के नाते भी उनकी बहन हुई। पहले भाई ने बहन को नमस्ते की थी, तो अब दोनों बहनें गायत्री और सावित्री भाई शंकर का अभिवादन करते हुए कहती हैं, नमस्ते गिरिराजाथ, हे पार्वती पते नमस्ते। ये सब स्कंद पुराण आदि के प्रमाण हमने आपके सामने कहे। यह सारी कथा यद्यपि सर्वथा काल्पनिक है, यहां इसे उद्धृत करने का इतना मात्र अभिप्राय है कि पुराणों तक में छोटे बड़े पति पत्नी श्वशुर जामाता भाई बहन गुरु शिष्य माता पुत्र सभी परस्पर अभिवादन के लिए नमस्ते का ही प्रयोग किया करते हैं। अन्यत्र भी गरुड़ पुराण में 56 बार, देवी भागवत में 66 बार, ब्रह्मांड में 95 बार, कूर्म पुराण में 99 बार, शिव पुराण में 148 बार, भविष्य पुराण में 230 बार, पद्म पुराण में 335 बार और स्कंद 5वें खंड तक 553 बार। इस प्रकार पुराणों में कुल मिलाकर कम से कम 1746 बार नमस्ते का प्रयोग हुआ है। गृहस्थों आगे की बात हम अगली श्रव्य कणिका में करेंगे कि कैसे नमस्ते का क्या भाव है और कैसा उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अभी इस बात को यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी उन 50वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महानुभावों, द्वितीय समोल्लास का प्रसंग है, बाल शिक्षा विषय है और नमस्ते के विषय में हम आपको व्याख्यान कर रहे थे। गृहस्थों के कर्तव्य कर्म का निर्देश करते हुए संस्कार विधि में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, सदा विद्या वृद्धों को और वयोवृद्धों को नमस्ते अर्थात उनका मान्य किया करें। जब वे अपने समीप आवें तब उठकर मान्य पूर्वक ले अपने आसन पर बिठावें और हाथ जोड़कर आप समीप बैठें, पूछें, वे उत्तर देवें और जब जाने लगे तब थोड़ी दूर पीछे पीछे जाकर नमस्ते कर विदा किया करें। यह गृहस्थाश्रम विधि में ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखी है। इसी प्रकार पति पत्नी के कर्तव्य का निरूपण करते हुए लिखा, जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में व किसी के पास जाकर नम्रता पूर्वक नमस्ते आदि करके अपनी योग्यता के अनुसार बैठ के दूसरे की बात ध्यान से सुन उसका सिद्धांत जान निरभिमानी होकर युक्त उत्तर प्रत्युत्तर करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार करते हैं और जो अंड बंड बकता है उसका तिरस्कार करते हैं। यह व्यवहार भानु की भूमिका में यह बात लिखी हुई मिलती है। तो नमस्ते कैसे की जाए? दोनों हाथ जोड़कर बाएं हाथ की कुहनी से हृदय को और जुड़े हुए दोनों हाथों से माथे को स्पर्श करते हुए किंचित नतमस्तक होकर नमस्ते शब्द का उच्चारण करना चाहिए। मस्तिष्क बुद्धि का, हाथ शक्ति का और हृदय श्रद्धा और प्रेम का केंद्र है। सो हृदय को स्पर्श करते हुए हाथ जोड़ किंचित नतमस्तक हो नमस्ते करने का अभिप्राय है कि बुद्धि पूर्वक श्रद्धा और प्रेम सहित पूरे सामर्थ्य से किसी का यथोचित अभिवादन यानी मान्य करना। अभिवादन के रूप में छोटे बड़ों के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त करते हैं, बड़े छोटों के प्रति अपना प्यार और आशीर्वाद प्रकट करते हैं और बराबर वालों में एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव से सहयोग की कामना रहती है। इसी प्रकार पुत्र माता पिता के सामने और शिष्य गुरु के सामने आदर सत्कार की भावना से नमन करता है। तो माता पिता और गुरुजन प्यार करने व आशीर्वाद देने के लिए झुकते हैं। यान्यस्माकम, माता पिता गुरु आदि वंदनीय तो हैं ही, उनके आचरण का अनुगमन करना भी सामान्य धर्म है। इस धर्म का पालन किए बिना परिवार व समाज की व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती।
जब शिष्य का अध्ययन पूरा हो जाता है और वह घर जाने लगता था तो उसे अंतिम उपदेश के रूप में यह कहा जाता था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, गुरुर गरीयान पितृतो मातृतश्चेति में मतिहि, अर्थात गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ है। उधर भगवान मनु जी कहते हैं, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते, अर्थात 10 उपाध्यायों से आचार्य और 100 आचार्यों से पिता और 1000 पिताओं से माता का गौरव अधिक है। परंतु ये सभी मनुष्य हैं, इनमें कोई भी निर्भ्रांत नहीं है। अल्पज्ञ और अल्पशक्तिवान होने के कारण कोई हो भी नहीं सकता, अर्थात सर्वज्ञ नहीं हो सकता। गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः, ऐसी स्थिति में आचार्य अपने शिष्यों को सावधान करते हुए कह दिया कि हमारी अच्छी बातों का तुमने अनुकरण करना है, अन्यों का नहीं। महाभारत में इस विषय में बहुत सुंदर बात कही है। ऋषि दयानंद इस विषय में लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, अर्थात तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली 11 में ये वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि माता पिता आचार्य और अपने संतान और शिष्यों को सदा उपदेश करें और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं तुम केवल उनका ग्रहण करो और जो जो दुष्ट कर्म है उनका त्याग कर दिया करो। जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें। जिस उत्तम कर्म के लिए माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें उसका यथेष्ट पालन करें। जैसे माता पिता ने धर्म विद्या अच्छे आचरण के श्लोक निघंटु निरुक्त अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र व वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें। जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें। तो कितनी अच्छी बात बताई है कि व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान क्यों न बन जाए, अल्पज्ञता जीव का स्वाभाविक गुण है, इसलिए कमियां तो उसमें रहेंगी ही। माता पिता चाहे धार्मिक विद्वान चरित्रवान सब कुछ हैं, फिर भी उनमें कमियां रहेंगी। इसलिए उपनिषदों में इस प्रकार का वचन आया, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि, अर्थात माता पिता और गुरु अपने बच्चों को और शिष्यों को ये शिक्षा करें कि देखो कमियां हमारे अंदर भी संभव हैं, तो मेरी कमियों को तुम मत देखना, हमारे अच्छाइयों को देखना। हमारे अंदर जो अच्छे कर्म है उनका तुम अनुसरण करना, हमारे जीवन में जो बुरे कर्म हैं उनका तुम अनुसरण कदापि न करना। और वैसे भी देखा जाता है आज समाज में दुष्चरित्रता और खान पान की अशुद्धता और व्यवहार की मलिनता और सिद्धांतहीनता व्यापक रूप से फैली हुई है। लेकिन कितना भी शराबी पिता क्यों ना हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी संतान आगे जाकर के मेरा अनुकरण करे और शराब पिए, या धूम्रपान करने वाला या और कोई नशा करने वाला माता या पिता कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरी संतान भी मेरे इस बुराई का अनुसरण करे। उसी बात को महर्षि जी ने भी लिखा सत्याग्रह प्रकाश में। महाभारत में भी आया, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम। यदि कोई गुरु इस बात का विचार न करे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कुपथ पर चल पड़े तो उसका शासन करना उचित है। उक्त श्लोक महाभारत में 4 स्थानों पर पाया जाता है। इनमें से पहले स्थान में वही पाठ है जो हमने दिया। अन्य स्थानों के चौथे चरण में दंडो भवति शाश्वतः अथवा परित्यागो विधीयते, यह पाठांतर भी है। वाल्मीकि रामायण में जहां यह श्लोक है वहां भी वैसा ही पाठ है जैसा ऊपर बताया गया, इसलिए यहां उसी को स्वीकार किया गया है। इस श्लोक में जिस तत्व का वर्णन किया गया है उसी के आधार पर पितामह भीष्म ने परशुराम से और अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध किया। प्रहलाद ने जब देखा कि उसके गुरु तथा पिता उसे नास्तिकता की शिक्षा दे रहे हैं तब उसने भी इसी निर्देश के अनुसार उनका विरोध किया। शांति पर्व में स्वयं पितामह भीष्म श्री कृष्ण से कहते हैं कि यद्यपि गुरु लोग पूजनीय हैं तथापि उनको भी नीति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। समय त्यागिने लुब्धान गुरूनपि च केशव निहंति समरे पापान क्षत्रियः सहि धर्मविद।
हे केशव, जो गुप्त मर्यादा, नीति अथवा शिष्टाचार को भंग करते हैं और जो लोभी या पापी हैं, उन्हें लड़ाई में मारने वाला क्षत्रिय धर्मज्ञ कहलाता है। इसलिए उपनिषद में भी प्रथम आचार्य देवः कहकर उसी के साथ कह दिया कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं उन्हीं का तुम अनुसरण करो, औरों का नहीं। इससे उपनिषदों का यह सिद्धांत प्रकट होता है कि यद्यपि पिता और आचार्य को देवता के समान मानना चाहिए, तथापि यदि वे शराब पीते हैं तो पुत्र व छात्र को अपने पिता व आचार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीति, मर्यादा और धर्म का अधिकार माता पिता या गुरु से अधिक होता है। परंतु संतान या शिष्य किम कर्म किम कर्मेति, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, इसका निश्चय कैसे करें? क्योंकि नहीं सर्वहितः कश्चिद आचारः संप्रवर्तते तेनैवान्यः प्रभवति सोपरम बाधते पुनः। तो ऐसा आचार नहीं मिलता जो सदा सब लोगों का समान हितकारक हो। यदि किसी एक आचार को स्वीकार किया जाए तो दूसरा उससे बढ़कर मिलता है। यदि इस दूसरे को स्वीकार किया जाए तो वह किसी तीसरे आचार का विरोध करता है। ऐसी स्थिति में तैत्तिरीय उपनिषद ने मार्गदर्शन किया, यान्यस्माकं सुचरितानि कह दिया, यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ते तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अलुक्ताः अलुक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्म कामाः स्युः तथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषद एतदनुशासनम् एवं उपासितव्यम् एवं चैतदुपास्यम्। अर्थात किसी कार्य में संदेह उत्पन्न हो जाए और समझ में न पड़े कि किस स्थिति में कैसा वर्तना चाहिए, तो जो तुम्हारे आसपास के विद्वान सब प्रकार से ठीक ठीक विचार करने वाले हों, वे जैसा कहें वैसा करना। वे लोग ऐसे होने चाहिए जो उस प्रकार की स्थिति में से गुजरे हों अथवा समस्याओं का समाधान करने के लिए नियत किए गए हों अथवा स्वभाव से रूखे न हों अथवा धर्म बुद्धि वाले हों। वे जैसा कहें वैसा करना, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद उपनिषद का सार है, यही हमारा अनुशासन है। ऐसा ही आचरण करना चाहिए। आगे थोड़ी सी बात रह गई है, वो बात को हम पूरी कर देते हैं। जिस प्रकार आरोग्य विद्या बल प्राप्त हो, उसी प्रकार का भोजन छादन व्यवहार करें करावें। जितनी क्षुधा यानी भूख हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। मद्य मांस आदि के सेवन से अलग रहें। अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करें। जल जंतु अन्य किसी पदार्थ से दुख जो तैरना न आता हो तो डूबा ही जा सकता है, इसलिए अविज्ञाते जलाशये न प्रविष्टव्यम, ये मनुस्मृति का वचन है। अज्ञात जल में प्रविष्ट नहीं होवे, स्नान आदि के लिए प्रवेश न करें। आगे लिखते हैं, दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद्वाचम मनःपूतम समाचरेत। इसका अर्थ है कि नीचे दृष्टि रख करके ऊंचे नीचे स्थान को देख करके चलें, वस्त्र से छान करके जल पीवें, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलें, मन से विचार करके आचरण करें। आगे लिखा, माता शत्रु पिता अवैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। यह किसी कवि का वचन है, शायद चाणक्य शतक का वचन है। तो अर्थात वे लिखते हैं, वे माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण वैरी हैं, दुश्मन हैं, जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति के नहीं कराई, और विद्वानों की सभा में वैसे ही वे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला होता है, और उपसंहार करते हैं, यही माता पिता का कर्तव्य कर्म है, परम धर्म है, परम कीर्ति का काम है, जो अपने संतानों को तन मन धन से विद्या धर्म सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। यह बाल शिक्षा में थोड़ा सा लिखा, इतने से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। इसके आगे ब्रह्मचर्य आश्रम और गुरु शिष्य की शिक्षा लिखी जाएगी, उसी के भीतर पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा भी लिखी जाएगी। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते बाल शिक्षा विषये द्वितीय समुल्लासः संपूर्णः। ओम ओम नमस्ते जी। 50वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आज से तीसरा समुल्लास आरंभ होने जा रहा है। तीसरे समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय है। महानुभाव, जैसा कि हम महर्षि दयानंद जी के लेख से पूर्व जो
इन समुल्लासों में दिए हुए सत्य सिद्धांतों को अति सरल भाषा में वैदिक सिद्धांतावली नामक पुस्तक में आचार्य संदीप कुमार जी दर्शनाचार्य द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका हम पाठ पढ़ते हैं, जिसको मैंने भी कुछ संशोधन परिवर्धन किया है, वो आपके समक्ष रखता हूं। अध्ययन अध्यापन प्रश्नोत्तर शैली में ये सारा विवरण है। प्रश्न पहला, किन बातों से मनुष्य सुशोभित होता है? उत्तर है विद्या, संस्कार, उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव से मनुष्य सुशोभित होता है। दूसरा प्रश्न, श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए इन बातों का होना आवश्यक है। पहला, विद्या की प्राप्ति, दूसरा अभिमान का न होना और तीसरा दूसरों का सहयोग। तीसरा प्रश्न, अध्यापक कैसे होने चाहिए? इसका उत्तर है अध्यापक पूर्ण विद्वान और धार्मिक होने चाहिए। चौथा प्रश्न, वैदिक नियम के अनुसार शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? इसका उत्तर है वैदिक नियम के अनुसार शिक्षा व्यवस्था कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। पहला, विद्यालय नगर से दूर हो, शांत और एकांत स्थान में होने चाहिए। दूसरा, लड़के और लड़कियों के विद्यालय अलग अलग होने चाहिए। तीसरा, विद्यार्थी का जीवन तपस्वी संयमी होना चाहिए। चौथा, सभी विद्यार्थियों की सुविधाएं एक समान होनी चाहिए। प्रश्न पांचवा, गायत्री मंत्र कौन सा है? उत्तर है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का संक्षिप्त अर्थ बताइए। ये छठा प्रश्न था, जिसका उत्तर है गायत्री मंत्र का संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है, हे संपूर्ण जगत के निर्माता, शुद्ध स्वरूप, सकल दुख हरता, समस्त सुखों को प्रदान करने वाले परम पिता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करें। सातवां प्रश्न है, प्रतिदिन स्नान क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर है स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है तथा स्वस्थ रहता है, इसलिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। आठवां प्रश्न है, मन की शुद्धि कैसे होती है? उत्तर है मन की शुद्धि सत्य के आचरण से होती है। नौवां प्रश्न है, प्राणायाम के क्या लाभ हैं? उत्तर है प्राणायाम के लाभ इस प्रकार हैं। पहला, स्मृति शक्ति में वृद्धि। दूसरा, मुक्ति पर्यंत ज्ञान का बढ़ना। तीसरा, रोग निवृत्ति एवं शारीर बल का बढ़ना। चौथा, सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति। पांचवा, एकाग्रता का होना। छठा, अंतःकरण की अशुद्धि का नाश आदि। 10वां प्रश्न है, ईश्वर का ध्यान कब करना चाहिए? उत्तर है ईश्वर का ध्यान प्रतिदिन प्रातः व सायंकाल करना चाहिए। 11वां प्रश्न है, क्या ईश्वर का ध्यान करना आवश्यक है? उत्तर दिया, ईश्वर का ध्यान करना अति आवश्यक है। 12वां प्रश्न है, वायु की शुद्धि का क्या उपाय है? जिसका उत्तर है वायु की शुद्धि के लिए प्रतिदिन हवन करना चाहिए। 13वां प्रश्न, हवन करना क्यों आवश्यक है? इसके उत्तर में बताया, हवन करने से अनेकों प्राणियों का उपकार, वायु जल अन्न की शुद्धि, रोगों का दूर होना होता है। अनेकों लाभ होने से हवन करना अति आवश्यक है। 14वां प्रश्न है, ब्रह्मचर्य के पालन से क्या लाभ है? इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक व मानसिक विकास होता है, शुभ गुणों की प्राप्ति होती है, दीर्घायुत्व मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य और कुशाग्र बुद्धि की उपलब्धि होती है। 15वां प्रश्न, ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है? उत्तर है ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। वसु नामक कनिष्ठ ब्रह्मचर्य 24 वर्ष पर्यंत, रुद्र नामक मध्यम ब्रह्मचर्य 44 वर्ष पर्यंत और आदित्य नामक उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत। 16वां प्रश्न है, यम कितने प्रकार के व कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है यम 5 प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 17वां प्रश्न है, नियम कितने प्रकार के हैं व कौन कौन से हैं?
उत्तर दिया, नियम 5 प्रकार के होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 18वां प्रश्न है, आयु, विद्या, यश और बल बढ़ाने के क्या उपाय हैं? उत्तर दिया, माता पिता, गुरु, वृद्धजनों की सेवा, आदर और उनकी आज्ञाओं का पालन करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, विद्यार्थी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? उत्तर है, विद्यार्थी को ये कार्य नहीं करने चाहिए। पहला है ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, झूठ बोलना। दूसरा है अंडे, मांस, मछली, शराब, गुटखा, धूम्रपान आदि अभक्ष्य का सेवन करना। तीसरा है जुआ खेलना। चौथा है व्यभिचार आदि में वीर्य नाश करना। पांचवा है आलस्य, प्रमाद एवं छठा है दूसरों की हानि करना। इत्यादि कर्म विद्यार्थियों को नहीं करने चाहिए। 20वां प्रश्न है, संपूर्ण सुख कैसे प्राप्त होगा? उत्तर दिया, जो विद्या प्राप्त करके धर्म का आचरण करेगा उसे ही संपूर्ण सुख मिलेगा। अगला प्रश्न है, धर्म किसे कहते हैं? उत्तर दिया, श्रेष्ठ कर्मों के आचरण को धर्म कहते हैं। 22वां प्रश्न है, धर्म का ज्ञान कहां से होता है? इसका उत्तर है, धर्म का ज्ञान वेद, ऋषियों के ग्रंथ, महापुरुषों के समान आचरण करने से होता है। 23वां प्रश्न पूछा, सत्य असत्य की परीक्षा किस प्रकार की जाती है? उत्तर है, सत्य वह होता है जो वेद के अनुकूल हो, सृष्टि नियम से विपरीत न हो, धार्मिक विद्वानों द्वारा कहा गया हो, अपने आत्मा के अनुकूल व्यवहार हो, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जांचा परखा गया हो। 24वां प्रश्न, प्रमाण कितने और कौन से होते हैं? उत्तर है, प्रमाण 8 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। 25वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? उत्तर है, देखने, सुनने, गंध लेने, स्पर्श व स्वाद की अनुभूति से जो वास्तविक ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। 26वां प्रश्न है, असंभव बातों के 5 उदाहरण दीजिए। उत्तर दिया गया, असंभव बातों के 5 उदाहरण इस प्रकार हैं, पहाड़ उठाना, जड़ मूर्तियों द्वारा दूध पिया जाना, चंद्रमा के टुकड़े करना, परमेश्वर का अवतार लेना तथा मनुष्य के सींग होना। 27वां प्रश्न है, आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? उत्तर है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान ये आत्मा के गुण या लक्षण हैं, या इन लक्षणों से आत्मा जाना जाता है। 28वां प्रश्न है, 6 दर्शन शास्त्रों के नाम बताइए। 6 दर्शन शास्त्रों के नाम इस प्रकार हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। 29वां प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? उत्तर है, विद्या का दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। 30वां प्रश्न है, वेद पढ़ने का अधिकार किसे है? उत्तर है, सभी मनुष्यों को वेद पढ़ने का अधिकार है। 31वां प्रश्न है, देश की उन्नति के लिए कोई 3 उपाय बताएं। उत्तर में कहा गया, पहला है ब्रह्म